सर्वप्रथम वेटिंग फॉर शिवा अनर्थिंग द ट्रूथ ऑफ काशीज ज्ञानवापी या पुस्तकाचं प्रतीक्षा शिवाची काशी ज्ञानवापीच्या सत्याचा शोध या पुस्तकाचं प्रकाशन आयोजित केल्याबद्दल मी भारत मंथन फाउंडेशनचे सगळे पदाधिकारी आणि सर्व त्यांचे कार्यकर्ते यांचे अगदी मनापासून आभार मानते. मराठी पुस्तकाचं आपण प्रकाशन करतोय. ओरिजिनल पुस्तक इंग्लिशमध्ये आहे. हमारे जो दो प्रमुख अतिथि है दोनों मराठी इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते, तो ये मराठी हिंदी इंग्लिश तीनों भाषा में आज का अपना संवाद होगा. कुछ थोड़ा मराठी अनुवादिका के नाते थोड़ा सा मैं भी मराठी में बात करूंगी, थोड़ा मैत्रेयी कुछ पढ़ेगी मराठी के छोटे छोटे अनुवाद भी, और ये दोनों तो हिंदी और अंग्रेज़ी में आप सारे सवालों के जवाब देंगे. हम ऐसा थोड़ा सा स्ट्रक्चर रखेंगे कि मैं थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके बाद हम थोड़ा ऑडियंस से भी लास्ट में थोड़ा क्वेश्चंस ले सकते हैं. थोड़ा इंटरोगेशन जैसा लग रहा है हमको. अच्छा कैसे बैठूं बताओ. तो जनरली एक्चुअली आई शुड हैव स्टार्टेड विद द ऑथर कि ये कैसी भूमिका थी क्या थी, बट थोड़ा सा मैं वो लिबर्टी लेती हूँ और बताती हूँ कि विक्रम जी ने जो ये पुस्तक ने अपनी भूमिका लिखी है, उन्होंने उसमें लिखा है कि ये कैसे हुआ, ये पुस्तक की कल्पना उनको कैसे सूझी, कैसे हुआ. तो क्योंकि मैंने जब विक्रम से कुछ दिन पहले बात की थी, कुछ महीनों पहले, तो वो बोले थे कि मैं टीपू और हैदर पे बुक लिख रहा हूँ एंड हाउ हिज पेरेंट्स आर अनहैप्पी. बट देन सडनली दिस काशी हैपेंड एंड व्हेन आई रेड द बुक आई रियलाइज कि विष्णु जी आप इसके पीछे के बोलविता धनी हो. मराठी में जो बोलते हैं बोलविता धनी, मतलब विक्रम बोल रहे हैं लेकिन इंस्टिगेटर आप हो उसके. तो विष्णु जी मिले विक्रम से कोइंसिडेंटली इन लिटरेरी फेस्टिवल में पौंडीचेरी में, और जिस पैशन से विष्णु जी बोलते हैं तो कोई भी वो बिल्कुल बह ही जाएगा. मतलब तो वैसे ही विक्रम पे बिल्कुल हो गया कि नहीं मुझे लिखना ही है, ऐसा तो मैंने पढ़ा है. तो थोड़ा सा शुरुआत पहले विष्णु जी से करूँगी कि आपको क्यों लगा कि ये पुस्तक के स्वरूप में लोगों के सामने ऐसा एक आना चाहिए कुछ एक काशी की स्टोरी. और उसके साथ साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े हम सब दर्शकों को थोड़ा अवगत कराए. आपके पूज्य पिताजी हरिशंकर जी जैन, उनका इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. हम सारे हिंदुओं ने सिर्फ उनके पाँव पे अपना सर रख देना चाहिए, इतनी उनकी असीम कृपा है ये दोनों की, हम दोनों पे, हम सब पे. तो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में ये कैसा फ्लो हुआ, इसके बारे में भी आप थोड़ा बोल दीजिए. आप शायद थोड़ा लाइट डीम करेंगे, थोड़े से पीछे के पिक्चर्स भी आपको दिखेंगे. हमने यहाँ पे विष्णु जी और उनके पूज्य पिताजी का भी थोड़ा सा एक फोटो दिखाया है. और आप बताइए कि ये कैसे पुस्तक लगा आपको और आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में. नहीं, एक्चुअली जो ज्ञानव्यापी का पूरा केस है, अब इसको जनरली जो लोग आध्यात्मिक चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं तो उनको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा. तो जनरली इस पूरे केस की जो जन्म हुआ है वो एक आध्यात्मिक अनुभूति की वजह से हुआ है. एक मुकदमा इस केस इस संबंधित 1991 में बनारस की सिविल कोर्ट में फाइल हुआ था, और 1991 से 17 दिसंबर 2023 तक वो मुकदमा स्टे पड़ा रहा, इसी कश्मकश में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है. तो राम मंदिर का जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 9 नवंबर 2019 को, उसके बाद लीगल पोजीशन काफ़ी क्लैरिफाई हुई इस तरह की लिटिगेशन की,
और मेरे पिताजी को उससे पहले ही, काफ़ी पहले ये अनुभूति होने लग गई थी कि ज्ञानव्यापी के केस में उनको अपना एक योगदान देना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ी दिव्य अनुभूति थी, जिसको कोई स्वप्न कह सकता है, दिव्य अनुभूति कह सकता है। ऐसी उनको हमेशा एक दैवी प्रेरणा मिलती रहती थी। तो उसी दैवी प्रेरणा के आधार पे मैं, मेरी लीगल टीम, मणि मुंजल, पार्थ यादव, पिताजी, हम लोग रिसर्च करते रहते थे सारे शास्त्रों के हिस्टोरिकल, जो इससे पहले हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर किताब लिखी है, राणा पीबी सिंह ने, एएस अल्ट्रेकर ने, और ज्ञानव्यापी का क्या महत्व है हिंदू समाज के लिए, ये उस रिसर्च में हम लोग के सामने उभर के आया। और होश चौंका देने वाली वो रिसर्च थी, जिससे समझ में आया कि ज्ञानव्यापी सिर्फ हमारे लिए एक मंदिर नहीं है, हमारे लिए, हम पूरे समाज के लिए एक सभ्यता का, हमारी आस्था का केंद्र है ज्ञानव्यापी। इसलिए ज्ञानव्यापी को मुक्त कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी अहिल्याबाई होलकर का हम लोगों ने योगदान समझा। शिवाजी महाराज की आखिरी इच्छा थी कि ज्ञानव्यापी और मथुरा वहाँ वो मुक्त करें, और मुक्त नहीं करा पाए थे अपने जीवन काल में। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बराबर और प्रेरित करती रही इसमें रिसर्च करने के लिए। उसके बाद 2020 में हमने, अब देखिए ये अपने आप में बड़ा करिश्मा है, जब हमने, बहुत इस देश में सिविल कोर्ट्स हैं और सिविल सूट फाइल होते हैं, तो हमने भी एक सिविल सूट फाइल किया था। और मैंने अपने पिताजी से कहा था कि ये देखिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम और, मतलब मेरी सिस्टर तो यहाँ पे नहीं रहती है, वो अब्रॉड में रहती है, उसकी शादी हो चुकी है और वो लीगल प्रोफेशन में भी नहीं है, तो सिर्फ मैं हूँ और मेरे पिताजी हैं, और कैसे पूरी चीज़ की जाएगी। तो उन्होंने कहा तुम केस फाइल करो, देखा जाएगा। तो हम लोग केस फाइल करते थे। बहुत सारी ऐसी डेट्स हैं जो किसी को पता भी नहीं, कितनी डेट्स पे हम लोग दिल्ली से बनारस गए केस लड़ने के लिए, और लड़ते 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 एक सिविल जज महोदय मिले, रवि कुमार दिवाकर साहब। तो उनके यहाँ जब ये मुकदमा फाइल किया तो उसमें हम लोगों ने दरखास्त लगाई थी कि यहाँ पे एडवोकेट कमीशन करा लिया जाए। जो लोग भी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो ये जानते हैं कि ऑर्डर 26 रूल 9 में जहाँ भी कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है तो एडवोकेट कमीशन का सर्वे वहाँ पे कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, और रूटीन वे में सिविल कोर्ट में होता भी है। यहाँ पे जब ये दरखास्त ली गई तो जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी जाती है या किसी बरैया के छत्ते में हाथ लगाया जाता है, वैसे टाइप का रिएक्शन आया। और जो उस समय के मस्जिद कमेटी के अभी भी हैं सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि मेरी लाश के ऊपर ये सर्वे होगा और ये सर्वे हम होने नहीं देंगे। बहरहाल रवि कुमार दिवाकर साहब ने इसमें सर्वे का आदेश दिया, उसमें हम डिटेल में आएंगे। पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता था, फिर ये जो पूरा केस ट्रांसफर किया, एडवोकेट कमीशन के सर्वे से बड़ी चीज़ें उभर के आई। और उसके बीच में जब पौंडीचेरी में मैं विक्रम जी से मिला लिटरेचर फेस्टिवल में, तो बहुत सारे टीवी चैनल्स पे डिबेट हुए, डिस्कशन हुए, हमने बहुत बोला और लोगों ने बोला, पैनलिस्ट ने। पर ऑडियो विजुअल की चीज़ क्या रहती है, वो आज आई क्षण में, उस समय तो बहुत अट्रैक्ट करती है, बड़े रील्स बनते हैं, लोगों तक जाती है, पर कालांतर में, साल 2 साल 3 साल में वो मेमोरी जो है वो शेड हो जाती, ख़त्म हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये हमारे बहुत कम लोग जानते होंगे शायद, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो बुक्स होती हैं, कोर्ट्स उसकी जुडिशियल नोटिस ले सकते हैं। राम मंदिर के केस में भी हिस्टोरियंस ने जो लिखा है, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कोर्ट उसकी जुडिशियल नोटिस ले सकता है। तो एक हिस्टोरियन का इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि राम मंदिर के केस में हम लोगों ने सीखा कि इतिहास में जो हुआ है, और हिस्ट्री किसी भी केस की बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के नेचर की केसेस की। उस समय भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब इस मामले की हियरिंग हो रही थी, 3 कमरे भरे हुए थे सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल बुक से। तो एक हिस्टोरियन का इसमें बहुत बड़ा रोल था। और विक्रम जी का मैंने और मेरे पिताजी ने इनके काफ़ी कामों को पढ़ा है, चाहे वो सावरकर जी के बारे में हो, और भी जो उन्होंने किताब लिखी है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को अगर कोई अच्छे से जस्टिफाई कर सकता है तो वो विक्रम जी कर सकते हैं। तो पौंडीचेरी में एक लिटरेचर फेस्टिवल था, उसमें मैं इनसे मिला, और डिनर के दौरान मैंने इनसे कहा कि आप इसके ऊपर किताब क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि लोग इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हम लोग तो जो बोल रहे हैं वो एक बहुत ही लीगल पहलू है इसका, और वो शायद समय के साथ जो हम डिबेट कर रहे हैं पैशनेटली, वो ख़त्म होता चला जाएगा। पर अगर आप इस पर किताब लिखेंगे तो वो हमारी सभ्यता को, हमारी सिविलाइजेशन को बराबर ये याद दिलाता रहेगा कि ज्ञानव्यापी हम लोगों को मुक्त करानी है, इसलिए आपको इसमें अपना योगदान देना चाहिए। इन्होंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने जो इनको मटेरियल प्रोवाइड किए वहाँ पे रुक गए, ये स्वयं काशी गए, जो हमने बोला उसको इन्होंने डबल बार क्रॉस चेक किया, और हमसे बराबर इन्होंने इंटरोगेशन किया। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने जो बोला उन्होंने मान लिया, या उन्होंने उसके बाद अपनी बहुत इसमें मेहनत की है, बहुत ज़्यादा उन्होंने इसमें एफर्ट्स लिए हैं। और उसको एक जितना इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो चीज़ें हमें भी नहीं पता थी, वो सारी चीज़ें भी उसको उभार के लेके आए हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही ट्रिमेंडस काम किया, और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है।
कोई भी आदमी, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस मुद्दे से जुड़ा हुआ हूँ, ये जो किताब है ये कोई आपको जो हार्ड फैक्ट्स हैं ज्ञानव्यापी के, जो सच है ज्ञानव्यापी का, जो हार्ड फैक्ट्स हैं, बिना इधर या उधर की बात किए हुए जो वहाँ पे वस्तु स्थिति है ये उसको जाहिर कर रही है, और कोई भी आदमी इस किताब के किसी भी फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। वेरी गुड, थैंक यू सो मच. तो नाउ आई कम टू यू विक्रम. एज विष्णु जी सेड कि आपने सिर्फ वो लीगल डॉक्यूमेंट तक आप सीमित नहीं रहे और बाकी के भी बहुत आपने उसमें चर्चा की है, काशी के इतिहास की, क्यों काशी ही क्यों, उसका महत्व क्या है, वाई दिस स्पॉट ओनली, उसमें कोई खास बात है, जो भी हमारा संस्कृत में लिटरेचर है, जो भी एंशंट लिटरेचर है उसमें उसका क्या महत्व है, ये सारे आपने कैसे बैलेंस किया, क्योंकि दो एकदम अलग अलग दो चीज़ें हैं, एक अच्छा लिटरेरी सोर्सेस है और एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है. तो थोड़ा ये प्रोसेस के बारे में हमें बताइए कि कैसे आपने ये सब किया. और उसके पहले जस्ट बिफोर यू स्टार्ट आप सबके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि ये किताब है ऑलमोस्ट 350 पेजेस की, जिसमें 10 पेजेस सिर्फ विक्रम जी ने जो भी ग्रंथ संदर्भित किए हैं उनकी लिस्ट सिर्फ 10 पेजेस की है, और साइटेशन उन्होंने जो भी किया है, अपने 7 प्रकरण है उसमें जो भी साइटेशन किए वो 25 पेजेस सिर्फ साइटेशन ही है. इतनी बड़ी उन्होंने रिसर्च की है, इतनी लंबी रिसर्च की है छोटे समय में, तो उसकी थोड़ी प्रोसेस और हमें प्लीज़ बताइए. सबसे पहले, शुरुआत से पहले, मैं यूजुअली अपनी बात कहने से पहले हर शहर में आप सबसे भी अनुरोध करूंगा मेरे साथ, जैसे वाराणसी में सब लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव. It's a great occasion for me today and a very, very emotional and an important moment. As many people in the audience may not know, I am a very bad representation of being a 50% Maharashtrian. My mother was a Maharashtrian, and I'm not too good at the language, considering that we settled down in Bangalore, and Kannada and Tamil and so many other streams came into my life. But I was very fortunate to find a sister, a friend like Prachi, who managed to bring the essence of this book into Marathi in as original form as possible. तो जहाँ विष्णु जी ने छोड़ा मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि इन्होंने तो वहाँ पे मुझे फंसा लिया पौंडीचेरी लिट फेस्ट में, कि मैंने भी ये इतने अच्छे एडवोकेट हैं ऑफ एनी कॉज कि वो किसी को भी कन्विंस कर देंगे, जजेस को भी और बाकी लोगों को, तो थोड़ा बच के इनसे मिलिए, पता नहीं क्या क्या काम आप पे मढ़ देंगे वो. तो वहाँ तो मैंने हाँ बोल दिया, और इन्होंने ये भी कहा कि काम थोड़ा जल्दी होना चाहिए, क्योंकि केस जैसे जैसे किताब आगे बढ़ रही थी, केस ऑलरेडी हमसे और ज़्यादा पलायन कर रही थी आगे, तो जल्दबाजी में 6-7 महीने में ये सब करना पड़ा. पर वो एक कहावत है कि व्हेन योर इंटेंट इज़ राइट द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प योर कॉज. पता नहीं अलग अलग जगहों से मुझे मदद जिस तरह से मिली, मैं खुद अचंभित हूँ जब मैं देखता हूँ कि कैसे मैंने 6-7 महीने में ये काम ख़त्म किया. मैंने तो ये नहीं किया, किसी ने मेरे थ्रू ये काम करवाया गया ऊपर से कहीं पे, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं इसमें. और मेरी बहुत खुशकिस्मती थी कि जगत गुरु शंकराचार्य, जो श्रृंगेरी कूडली संस्थान महासंस्थान के 72nd पीठाधिपति हैं, उनको कहीं पता चल गया, शायद सोशल मीडिया से, वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं शंकराचार्य जी, तो वो उन्होंने कहा कि काशी पे आप लिख रहे हैं तो हमसे आके ज़रूर मिलिए. तो उनसे जाके संदर्शन हुआ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई कि आप किसी सेक्रेड स्पॉट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ सेक्रेड क्या है, वो सेक्रेड ऑब्जेक्ट क्या है, उसका भी विश्लेषण ज़रूरी है. तो शिवलिंग क्या है, शिवलिंग का मतलब क्या है, इज़ इट लाइक हाउ द वेस्टर्नर्स डिराइड अस दैट इट इज़ फैलस वर्शिप एंड मेल ऑर्गन एंड ऑल दैट, या शिवलिंग का देयर इज़ अ डीपर इसोटेरिक मीनिंग. और आपने जो कहा वो स्थल क्यों इम्पॉर्टेंट है, कोई भी बोल सकता है कहीं और बना लो, अभी तो बड़ा सा कॉरिडोर बन गया है,
है तो सिर्फ उस जगह का महत्व क्या है। तो जैसे वो प्रोमो में भी कहा था और विष्णु जी तो बार बार ये कहते रहते हैं कि वंस अ हिंदू टेम्पल ऑलवेज अ हिंदू टेम्पल, तो वो स्थल का बहुत महत्व है। और व्हाट इज द शास्त्रिक महत्व, शास्त्रिक रेफरेंसेस क्या है इसमें, वास्तुशास्त्र क्या बोलता है, मरीचि संहिता और बहुत सारे अन्य संहिताओं को जो उद्धृत किया यहाँ पे, उसमें ये बात निकल के आई जो शंकराचार्य जी ने समझाया कि इसी वजह से एक स्थल का जहाँ पे हम मंदिर बना रहे हैं वहाँ कितना विश्लेषण करना पड़ता है वो जगह और भूमि का भी, भूमि का परिशीलन करके। तो ये सारी चीज़ें। और फिर एक और चीज़ थी कि मैं हर बार यही मानता हूँ वेरी स्ट्रांगली दैट खासकर हमारी भारतीय भाषाओं में हमारा जो इतिहास निहित है उसको अगर हम अनुवाद में पढ़ें तो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ही हो जाएगा। तो हमारा मेजॉरिटी ऑफ आर हिस्ट्री इज़ रिटन इन संस्कृत, और संस्कृत हम जैसे लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं पर डीप नॉलेज ऑफ संस्कृत इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसमें भी शंकराचार्य जी ने मुझे 2 संस्कृत पंडितों जो बैंगलोर में ही रहते हैं, प्रोफेसर कन्नन और डॉक्टर मीरा, उनसे मेरा संपर्क करवाया और हम कई सप्ताहों तक बैठ के सारे जो पुराण थे, शिव पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण जिसमें एक बहुत बड़ा परिशिष्ट है काशी खंड, और काशी रहस्य जो ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक परिशिष्ट है, अपेंडिक्स है। तो ये सारे पुराणों में काशी का क्या वर्णन है, काशी का क्या महत्व है, उसको उन्होंने मुझे समझाया। और फिर 11वीं शताब्दी से लेके बहुत सारे संस्कृत निबंध लिखे गए थे जो लॉन्ग फॉर्म कॉम्पोजिशंस, जिसमें काशी का महत्व और उसके साथ साथ विश्वनाथ मंदिर का जिक्र भी उसमें है। जो 11वीं शताब्दी में गाहदवाल जो राज्य था उसका एक महाअमात्य था लक्ष्मीधर, उन्होंने एक किताब लिखी कृत्य कल्पतरु। फिर 1460 में एक और वाचस्पति मिश्रा, उन्होंने तीर्थ चिंतामणि लिखा। फिर 1560 के करीबन हमारे महाराष्ट्र के ही नारायण भट्ट, जिनके बारे में बाद में सुदीर्घ बात करेंगे, नारायण भट्ट ने एक त्रिस्थली सेतु नाम की किताब लिखी। और फिर उसके बाद मित्र मिश्रा, इन्होंने तीर्थ प्रकाश लिखा। तो ये सारे ग्रंथों को हमें टटोलना पड़ा, उसमें क्या क्या सामग्री है काशी पे जो एविडेंस है, जैसे विष्णु जी ने कहा एक एविडेंस, एक शास्त्रिक महत्व उसका भी टू प्रिपेयर दैट एज अ बैकग्राउंड, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पर्शियन अकाउंट्स अल बरूनी से लेके इबन बटूटा, फिर मिनहाज सिराज, और फिर ऑफ कोर्स औरंगज़ेब का जो कोर्टियर था साकी मुस्तैद खान, जिसने मासिर आलमगिरी लिखा, जिसमें विश्वनाथ मंदिर के ध्वंस होने का 1669 में क्लियर फरमान और वर्णन है, सारी चीज़ें। फिर बहुत सारे विदेशी ट्रैवलर्स आते रहे, आंखों देखा हाल उन्होंने भी बयान किया, चाहे वो ह्योन सांग हो जो 8वीं शताब्दी में आए, या फिर बाद में पीटर मंडी जो ब्रिटिश ट्रैवलर थे, जॉन बैप्टिस्ट तवर्नियर नाम के एक फ्रेंच ट्रैवलर, और फिर वेनिशियन ट्रैवलर निकोलो मनुची। तो इन सब का भी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी देखना पड़ा कि ये आई विटनेस अकाउंट्स था कि 11वीं शताब्दी में उन्होंने क्या मंदिर देखा, वो मंदिर कैसा था, औरंगज़ेब के तोड़ने से पहले क्या था। और बाकी जो लोग, ये औरंगज़ेब का ही हम नाम जानते हैं पर उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसको तोड़ा था, तो उसके बारे में भी हम शायद चर्चा करेंगे बाद में। बट उन सब का आंखों देखा हाल, 11वीं शताब्दी में मंदिर कैसा था, 13वीं 14वीं में कैसा था, ये सारा वर्णन। और फिर 18वीं 19वीं शताब्दी से ये हमेशा विवादित जगह बना ही रहा, और ब्रिटिश अदालतों का रिकॉर्ड्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स तो विष्णु भाई ने ढेर सारे जेनरस होके 2000-3000 पन्ने मेरे सर पे डाल दिया कि ये सब पढ़ लो आप, पर उसको समझ पाना एक बहुत ही कठिन काम है। जो आप लोग तो जानते हैं, जो अंग्रेज़ी का लेखक भी है वो कभी कभी संशय में पड़ जाता है कि क्या मुझे अंग्रेज़ी आती है, जो लीगल लैंग्वेज जो देखते हैं। पर इसमें विष्णु जी और उनके पूरे टीम ने, मणि मुंजाल जी और बहुत सारे लोग, उन्होंने बहुत मदद की एक लीगल अनपढ़ को लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे पढ़ना और उसको कैसे समझ पाना। और फिर स्वतंत्रता के बाद जो 2 केस घटे, उससे पहले स्वतंत्रता से पहले दीन मोहम्मद वर्सेस द स्टेट का एक केस, और फिर 1991 और 2021 का केस जो आज के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जो जनवरी 2024 में पब्लिक हुआ। तो कहानी वहाँ तक इस किताब में आती है, पुराणों से लेके मध्यकालीन ट्रैवलर्स अकाउंट्स, कोर्टियर्स अकाउंट्स, ब्रिटिश कॉलोनियल रिकॉर्ड्स,
till today's present moment, as late as 3 months in the past. That is the span of the history and the sources that was covered in this book. विक्रम जी ने बताया कि क्या क्या महत्त्व, थोडा तुम्ही सगळ्यांनी मागे बघितलं असेल, ते ऊर्जा स्त्रोत आहे, तिथून येतं, म्हणून त्या स्थानाचं महत्त्व आहे, तिथेच मंदिर हवं आहे, त्याच ठिकाणी, इकडे तिकडे नाही. प्रत्येकाचं स्पेशल महत्त्व आहे की कुठे कुठला देव असायला पाहिजे, आणि अशाच पद्धतीचं काही त्याचं स्थापत्यशास्त्र पण आहे. याच्यामध्ये अजून एक आहे की काशीमध्ये जर कोणाला मृत्यू आला तर त्याला मोक्ष मिळतो, अशी आपली धारणा आहे. कारण शंकरांनी स्वतः पार्वतीला ते वचन दिलं आहे की मी ही काशी कधी सोडून जाणार नाही, आणि तिथे जर मृत्यू आला तर त्याच्या कानामध्ये शंकर स्वतः तारक राम मंत्र म्हणतो, अशी एक धारणा पण आहे. तर शंकरांनी पार्वतीला जे वचन दिलं की मी हे क्षेत्र कधी सोडणार नाही, अविमुक्त क्षेत्र म्हणून याला म्हटलं जातं काशीला, की जे शंकर सोडणार नाही. तर त्याविषयी लिंगपुराणात एक शिवपार्वती संवाद आलेला आहे. विक्रमनी त्याचं छोटं पुस्तकामध्ये पण आपल्याला लिहिलेलं आहे. तर मैत्री एक छोटं 2 ओळी त्यातल्या वाचून दाखवेल लिंगपुराणातल्या. इसवी सन 5व्या ते 10व्या शतकात रचल्या गेलेल्या लिंग पुराणामध्ये शिव आणि पार्वतीचा एक संवाद आहे. त्यात श्री शिव आपली सहचरी असणाऱ्या देवी पार्वतीला या पवित्र नगरीचं वर्णन करून सांगतायत. ज्याचं मन माझ्या ठाई स्थिर आहे, जो मला शरण आला आहे, जो सर्वथैव माझेच पूजन करतो, त्या माझ्या भक्ताला काशी क्षेत्री जसा मोक्ष मिळेल तसा अन्य कुठेही मिळणार नाही. हे भगवती, ज्या जीवाला या क्षेत्री मृत्यू येईल त्याला मोक्ष मिळेलच, कारण मी कधीच या नगरीचा त्याग करणार नाही किंवा माझं कधीच हिच्याकडे दुर्लक्ष होणार नाही. त्यामुळे हे पवित्र क्षेत्र अविमुक्त म्हणून ओळखलं जाईल. भारतातल्या सर्व तीर्थक्षेत्रांमध्ये सर्वश्रेष्ठ असणाऱ्या प्रयागहून देखील हे अविमुक्त क्षेत्र अधिक मंगल, अधिक पवित्र मानलं जाईल. आपल्या अधिष्ठात्री देवतेकडून काशी नगरी कधीच त्यागली जाणार नाही या शिवाच्या वरामुळे या नगरीला अविमुक्त, जी कधीच त्यागली जाणार नाही असे आध्यात्मिक नामाभिधान मिळालं आहे. 3 मैल लांब आणि 1 मैल रुंद असणारं हे शहर म्हणजे छोट्या छोट्या गावांचा दाट समूहच होता, असं UN संघने नमूद केलं आहे. अतिशय घनदाट आणि हिरव्यागार वनांच्या या प्रदेशात सुमारे 100 मंदिरे होती आणि सर्वत्र खळखळ वाहणारे गोड्या पाण्याचे झरे होते. जिथे अतिशय श्रीमंत कुटुंबे आपल्या मौल्यवान वस्तूंनी सजवलेल्या प्रासादतुल्य घरांमधून सुखाने नांदत होती, अशी ही भरभराटीला आलेली नगरी होती. UN संघच्या दृष्टीने या नगरीतले नागरिक सौम्य, सुसंस्कृत, सभ्य, अतिथ्यशील, सहृदयी आणि खऱ्या ज्ञानाप्रती समर्पित असणारे होते. एकूण UN संघला दिसलेली वाराणसी नगरी ही पुराणांनी आपल्यासमोर ज्या आनंदवनाची प्रतिमा उभी केली होती त्याचेच तंतोतंत प्रतिबिंब होती. सो काशीला अविमुक्त क्षेत्र म्हटलंच होतं, त्याला अनेक नाव आहेत. त्यातलं एक नाव आहे आनंदवन, आनंद कानन. तर ते का आहे ते मुळातनं तुम्ही पुस्तकामध्ये वाचा, फार सुंदर वर्णन विक्रमनी तिथे केलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर आपण सगळे बघतो की ज्ञानवापी, ज्ञानवापी मशीद, ज्ञानवापी असं सारखं ऐकतो. अगदी उघड आहे ज्ञानवापी, ज्ञानाची विहीर. काय आहे याच्या मागची स्टोरी, काय आहे याच्या मागची गोष्ट, ह्याला का ज्ञानवापी म्हटलं जातं, ह्याचंही थोडंसं छोटं वाचन मैत्रेयी करेल. गोष्ट एक छोटीशी. ईशान नावाच्या एका दैवी व्यक्तीची कथा काशीखंडामध्ये सापडते. लांबलचक जटा धारण करणाऱ्या ईशानने जेव्हा या पवित्र अविमुक्त क्षेत्रामध्ये प्रवेश केला तेव्हा त्या घनदाट जंगलाच्या मधोमध असणाऱ्या त्या दिव्य ज्योतिर्लिंगाच्या तेजाने तो दिपून गेला. या शिवलिंगाला शीतल पाण्याच्या धारांनी अभिषेक करावा अशी इच्छा त्याला झाली. पण आजूबाजूला बराच शोध घेऊनही त्याला मनाजोगता पाण्याचा स्रोत न मिळाल्याने त्यांनी स्वतःच असा स्रोत निर्माण करायचं ठरवलं. आणि म्हणून खोल खड्डा खणण्यासाठी त्याने जमिनीमध्ये आपला त्रिशूल खुपसला आणि तिथूनच बर्फासारखं शीतल आणि चांदण्यासारखं चमचमणारं मधुर जल उसळून वर आलं. ईशानने त्या जलाच्या सहस्त्रधारांनी शिवलिंगावर मनसोक्त अभिषेक केला. शिव प्रसन्न झाले. त्यांनी समोर प्रकट होऊन ईशानला वर मागण्यास सांगितले. तेव्हा त्याने ते स्थान देवाचे नाव धारण करणारे अतुलनीय तीर्थ म्हणून प्रसिद्ध व्हावे अशी मागणी केली आणि ती तात्काळ मान्य झाली. याशिवाय ईशानने खोदलेल्या खड्ड्यातून वर आलेल्या त्या जलाला देखील शंकराने काही दैवी गुण प्रदान केले. श्री शिव म्हणाले, ईशान म्हणजे ज्ञान.
हे ज्ञान इथे द्रवरूपात प्रकट झाले आहे. हा खड्डा एका विहिरीच्या स्वरूपात कायम इथे राहील आणि त्यातील ते ज्ञानजल इथे येणाऱ्या भाविकांसाठी नेहमीच उपलब्ध असेल. ह्या स्थानाला ज्ञानतीर्थ किंवा ज्ञानाचे केंद्र असे ओळखले गेले आणि ही तयार झालेली विहीर ज्ञानवापी किंवा ज्ञानाची विहीर म्हणून संबोधली जावी. आपल्या तीर्थयात्रेस आरंभ करताना जो हे जल प्राशन करेल किंवा त्याला नुसता स्पर्श करेल अथवा मनोभावे त्याची पूजा करेल त्याला या यात्रेचं अधिकतम पुण्य प्राप्त होईल. सो तुम्ही ज्ञानवापीचा हा फोटो बघत असाल, अनेक वेळेला आपण टी व्हीवरती हा बघितलेलाही आहे, आजही आपल्या ताब्यात आहे. हे मोठंच सुदैवाची गोष्ट आहे. तर विक्रम, आय विल कम टू यू की काशी वॉज नॉट जस्ट अ मंदिर, इट वॉज अ सेंटर, हब ऑफ एज्युकेशन हब, स्कॉलरली हब, मे बी अ मार्केट प्लेस, इट वॉज अ बझिंग प्लेस. बट देन देर वर सो मेनी आयकोनोक्लास्टिक वेव्स, धर्मांध शक्तींचे तडाखे बसले. नॉट जस्ट वन्स, वी ऑल नो अबाउट औरंगजेब, बट देर वर सो मेनी बिफोर औरंगजेब ऑल्सो. बट इट शोज इफ इट इज़ डिस्ट्रक्टेड ओवर एंड अगेन, दैट मीन्स एक बार डिस्ट्रक्शन होने के बाद वो वापस खड़ी हो गई थी, तभी तो दूसरी बार डिस्ट्रक्शन हुआ. तो उसके बारे में हमें बताओ, ये काशी की स्टोरी क्या है कि वापस उसको मिट्टी में मिला दिया जाए लेकिन वापस वो पुनः स्थापित हो जाए. इसमें सब भारत का कंट्रीब्यूशन है या सिर्फ उत्तर प्रदेश वो एरिया का ही कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि महाराष्ट्रियंस आर वेरी प्राउड कि हमारा कंट्रीब्यूशन है. मे बी स्कॉलरली होगा या फिर रीबिल्डिंग होगा, जो भी आप प्लीज़ बताइए. इसमें तो 3-4 सवाल आ गए एक ही में. पहले काशी का महत्व जो आपने बताया अबाउट आनंद कानन, अबाउट इट्स ऑल्सो कॉल्ड महाश्मशान, जहाँ पे 24 आवर्स चिताएँ जलती रहती हैं, जहाँ फ्यूनरल क्रिमेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड अनहोली, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस. मणिकर्णिका घाट में आज भी हमेशा चिताएँ जलती रहती हैं. उसको रुद्रवास भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे एक बहुत फेमस कहावत है कि कंकड़ कंकड़ में शंकर. हर कंकड़ में होली, हाँ होली भी, हाँ, बिल्कुल. तो रुद्रवास भी उसका नाम है. और ये जगह जो है इट्स अ माइक्रोकॉज्म ऑफ भारत, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन स्पेस. और भारत के सारे जो सनातनी पंथ हैं उसका कुछ ना कुछ योगदान और कुछ ना कुछ वहाँ पे इम्प्रिंट था. मान्यता ये है कि ये पहले विष्णु की नगरी थी. तो वैष्णवों के लिए बिंदु माधव का जो मंदिर है, जिसको भी औरंगज़ेब ने तोड़ दिया है, आज पता भी नहीं चलता. हम जब काशी गए थे सबको पूछ रहे थे कि बिंदु माधव मंदिर ले जाओ, किसी को भी पता नहीं कि कहाँ पे है. वो कहीं गली के अंदर. और उसके बगल पे भी वो आलमगीर मॉस्क खड़ा है. होपफुली विष्णु जी उसको भी हमारे लिए लिबरेट करेंगे और मैं उस पर भी एक किताब लिख दूँ. तो विष्णु जी ने इसको, मान्यता ये है कि वो शिव जी को समर्पित कर दिया, तो शिव की नगरी हुई. तो साथ ही शाक्त पंथों के लिए जो मणिकर्णिका एक शक्ति पीठ भी है, जहाँ पे मणि गिरी थी, उनके कर्ण की, कान की बाली, तो वो शाक्त संप्रदाय के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. जैन के जो तीर्थंकर थे सुपर्श्वा जी और पार्श्वनाथ जी, उनका जन्म वहाँ हुआ था और महावीर जी भी वहाँ पे आए थे बोधन के लिए. और बौद्ध धर्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जगह, क्योंकि वहीं पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला डिस्कोर्स दिया था सारनाथ में, जो वाराणसी के पास है. 5 उनके जो पहले शिष्य बने वो वहीं पे बने. तो एक देखिए, एक ऐसी जगह जहाँ वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन, फिर बौद्ध और फिर बाकी सारे जो मठ हैं, रामानंदी पंथी, कबीर पंथी, वीरशैव, लिंगायत, जो दक्षिण भारत से सारे पंथों का वहाँ पे इट्स अ कलेक्शन. और उसका जगह रीज़न क्या है जो आपने बोला कि यू आर अश्योर्ड ऑफ मुक्ति. और सनातन पंथों में, चाहे वो हिंदू धर्म हो या बौद्ध हो या जैन हो, मुक्ति या निर्वाणा बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. the entire goal of spirituality is salvation, मोक्ष. तो जहाँ पे गारंटी दी जा रही है कि यहाँ पे किसी और की गारंटी की तरह वहाँ भी गारंटी है कि गारंटीड मुक्ति की गारंटी, तो ऑब्वियसली
लोग वहाँ जाना चाहते थे। तो इसीलिए पुराणों में एक बहुत ही भयानक एक कहावत भी है कि अगर आप काशी जाएं तो किसी को बोलें आपके पैर काट दे, ताकि इफ़ योर माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग गेम्स एंड रन्स अवे, योर लेग्स रन अवे, देन यू विल बी लूजिंग दिस गारंटी ऑफ सैल्वेशन। सो इतने क्वाइट अ मैकेबर डिस्क्रिप्शन दैट आस्क समबडी टू स्मैश योर लेग्स। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस, एंड दैट इज़ वाई ऑल थ्रू द centuries, every part of India, I think its heart was beating for काशी, वाराणसी, बनारस, जो भी आप नाम उसके लिए बोलते हैं, और उसमें प्रमुख स्थान जो दिखाया गया, द एपिसेंटर वाज द विश्वनाथ मंदिर। द फर्स्ट पहले 2 अटैक्स हुए नियालतगिन, अहमद नियालतगिन जो महमूद गजनी का ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष था, उसने एक अटेम्प्ट किया, वो फेल हो गया। फिर सलार मसूद, ही ट्राइड टू कम, और उसके एक द Senapati also comes to Varanasi. He also is not able to do much. But the first major and fatal attack on Varanasi was in 1194 by Qutubuddin Aibak. Now from here there are 2 parallel tracks. On the one track is all this depressive story of destruction of उसको लिखते और पढ़ते समय प्राची जी भी मुझे हमेशा बात करते हुए should say my blood is boiling, I don't know how you wrote this, because it's very very painful to write these things. हसन निज़ामी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्रॉनिकलर था, उसने बोला कि in that one attack 1000 temples in Kashi were destroyed and all the wealth, जो धन वहाँ था, उसको 18 ऊंटों और 300 हाथियों पे लाद के वहाँ से ले जाया गया। तो obviously when you see this, your blood boils with rage. So that was the first attack, 1194. So this track of destruction I will first talk about. A few years later, 1236 और 1240 के बीच में 4 ही साल उसने राज किया, रज़िया सुल्तान। हम तो इसको रोमांटिसाइज करके वी ओनली रिमेंबर हर फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म्स एज हेमा मालिनी और धर्मेंद्रा एंड ऑल दैट, पर उन 4 साल में जब वो इतना कष्ट झेल रही थी वहाँ पे दिल्ली में, पीपल वर ऑलवेज ट्राइंग टू बैक स्टैब हर, शी फाउंड द टाइम टू कम एंड एस्टैब्लिश अ मस्जिद ऑल्सो देयर इन वाराणसी विच इज स्टिल देयर, कॉल्ड द रज़िया बीबी का मस्जिद। और कुछ लोग मानते हैं कि that is the original site of Vishwanath and all that, which there is no evidence as of today about that. फिर उसके बाद जौनपुर के शार की नवाब जो आए, वो भी उन्होंने मंदिर को तोड़ा था। दैट इज इन द 14th सेंचुरी के एंड में और 15th के पहले। और फिर सिकंदर लोदी, ही डेमोलिश द एंटायर काशी इन अबाउट 1494-96 के बीच में, और ऑलमोस्ट द होल सिटी वाज रिड्यूस्ड टू रबल। एंड देन ऑफ कोर्स द लास्ट अटैक was औरंगजेब in 1669. तो ये तो हो गया the sad part, but the more important part, which I think is the principal message of this book, is the other side of hope and of resilience, where we never gave up on that site. वो मंदिर को तोड़ते गए, हम उसके समीप फिर से एक और मंदिर स्थापित करते गए। As Prachi said, if they have to destroy again, कुछ और आना ही था वहाँ पे। Once it was destroyed, there's no way it can be destroyed again and again. So 1194 you had Aibak destroying it. कुछ ही दशक बाद 1212 में बंगाल से एक राजा आते हैं सेना वंश के, कॉल्ड विश्वरूपा। वो आके काशी के बीचों बीच एक विजय स्तंभ अपना स्थापित करके जाते हैं, जिसमें एक शिलालेख है कि ये नगरी विश्वेश्वर की नगरी है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अपना परचम वहाँ पे डाल के जा रहे हैं, बिकॉज दिल्ली सल्तनत का दबदबा था, तो पूरा भव्य मंदिर पुनर्स्थापित करना उनके लिए मुश्किल था। तो एक स्तंभ वहाँ पे उन्होंने खड़ा कर दिया। फिर 1250 के आसपास गुजरात के एक बहुत बड़े व्यापारी सेठ वस्तुपाल, उन्होंने उस समय के करेंसी के हिसाब से आप देखिए 1 लाख रुपए दे थे एक भव्य मंदिर को पुनर्स्थापित करने। तो 1250 के आसपास एक नया मंदिर जो था वो ऑलरेडी वहाँ पे आ चुका था। और उसके थोड़े वर्ष बाद हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में, जिस राज्य से मैं आता हूँ कर्नाटक, वहाँ के एक राजा होयसला वंश के जो राजा थे वीर नरसिम्हा द थर्ड, वो एक पूरा गांव डोनेट कर देते हैं। उस गांव का नाम है हेब्बाले, और उसमें एक शिलालेख मिलता है कि इस गांव से जो रेवेन्यू आएगा, जो धन प्राप्त होगा, उसको सारे तीर्थयात्री उपयोग में लाएंगे जजिया कर देने के लिए। हम हिंदू अगर अपने मंदिरों में जाके पूजा करना है तो सल्तनत को
टैक्स देना पड़ता था। ये अलग बात है कि मेरे राज्य में आज भी मुझे जो हिंदू मंदिर हैं 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसका 10% कर लगता है, टैक्स लगता है कर्नाटक में। पर उस समय के कर्नाटक अलग था जहाँ राजा एक्चुअली एक पूरा गांव डोनेट कर देते हैं। और तो इसका भी ये अर्थ है कि नॉर्थ, हमने देखा नॉर्थ का एक मंदिर जिसके लिए पूरब के सेना, दक्षिण के होयसला और पश्चिम के गुजराती व्यापारी सब लोग इसमें जुड़े हुए थे कि इसको पुनरुत्थान किया जाए। और आज हम लोग बोलते हैं हम नॉर्थ साउथ अलग है, साउथ का कल्चर अलग है, हम आर्यन द्रविडियन कितने सारे जो भिन्नताएं हमें डालने की कोशिश, फूट डालने की जो कोशिश की है, तब वो कर्नाटक के राजा ने ये नहीं सोचा कि ये तो उत्तर प्रदेश का मंदिर है, वहाँ भाषा अलग है, कल्चर अलग है, हमें क्या लेना देना। तो पूरे भारत का जो दिल था वो धड़क रहा था कि काशी विश्वनाथ जहाँ मोक्ष गारंटी है वहाँ उसको पुनर्स्थापित करना चाहिए। तो इसलिए आज जब हम विष्णु जी की और फिर ये लीगल जो लड़ाई हम देखते हैं, इसको आज के परिप्रेक्ष्य में हमें नहीं देखना चाहिए। इसका लंबा एक इतिहास है जो 1000 वर्षों तक ये चलता आ रहा है। तो उसके बाद महाराष्ट्र को आते हैं। जो महाराष्ट्र का योगदान काशी और काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण करने में था, आई थिंक वो अद्वितीय था। नो अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ महाराष्ट्र। तो while the heights of Islamic rule, when Kashi, which was a seat of Sanskrit scholarship, Vedic scholarship, सारे जो ब्राह्मण पंडित थे वो दक्षिण की ओर पलायन करना शुरू कर दिए थे। तो उस समय पे नॉर्थ कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ ब्राह्मण परिवार, 4 ब्राह्मण परिवार, उनको दक्षिणी पंडित बोलते थे, वो अपना शहर छोड़ के काशी में बसते हैं। मौनी, भट्टा, शेषा और धर्माधिकारी, ये 4 परिवार। तो आप you can imagine what was the amount of risk they were taking. एक completely hostile environment जहाँ सल्तनत का इतना बड़ा दबदबा था, अलाउद्दीन खिलजी था, सिकंदर लोदी जैसे barbaric rulers who were there, उन सबको circumvent करने के बाद that is the बौद्धिक intellectual pushback we gave. वो क्षात्र जो है सिर्फ लड़ाई झगड़ा, वो भी एक physical prowess is one thing, but intellectual counter. तो काशी का जो भी consciousness, it was going away because so many attacks, मंदिर are disappearing, people forget. तो इन लोगों ने, that is the time they started composing new literature. ये काशी खंड, काशी रहस्य, ये सारे जो ग्रंथ थे उस समय आने लगे through these initiatives of these families, and it was almost like an archive. कि आप काशी खंड भी देखें तो पूरा इट्स लाइक अ डिस्क्रिप्शन कि विश्वनाथ मंदिर इधर है, वहाँ से इतने कोस तुम राइट टर्न लो तो वहाँ वो मिलेगा, तारकेश्वर, फिर ब्रह्मेश्वर, फिर द एंटायर सर्किट जिसको पंचक्रोशी यात्रा, 5 कोस की यात्रा जो अंतर्गृह है, द इनर सर्कल ऑफ काशी, उसकी यात्रा जो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस सब का वर्णन वहाँ पे किया गया। एंड द बेस्ट पार्ट इज इन सारे ग्रंथों को भारत के अन्य भाषाओं में अनुवादित भी करना शुरू कर दिया था। तो जो संस्कृत में लिखा था वो शायद दक्षिण में कुछ लोगों को पता नहीं था, तो इसीलिए विजयनगर साम्राज्य के अंडर you had the entire Kashi Khanda translated into Telugu by one of the poets Srinatha there. Then Tenali Ramakrishna जो थे, उनके जो son-in-law थे रामा कवि, उन्होंने आनंद कानन महात्म्यम इसका अनुवाद तेलुगु में किया। और मराठी में जो गुरु चरित्र है, गुरु चरित्र में भी एक पूरा चैप्टर जो 15वीं शताब्दी का दत्त संप्रदाय का ग्रंथ है, उसमें भी आप देखें तो एक चैप्टर में पूरा ये पंचक्रोशी यात्रा क्या है, वहाँ पे आप स्नान करो, यहाँ जाओ, इस देव का दर्शन करो, ये पूरा चीज़ आप उसमें वर्णित है। और जब फाइनली औरंगज़ेब ने 1669 में इसको ध्वंस किया, तब तो छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा थे और उनको और उनकी माँ वीर माता जीजाबाई को इतना गुस्सा आया, एंड शी सपोज टू हैव टोल्ड हर सन कि इफ़ यू आर मैन इनफ, द गोल ऑफ योर लाइफ इज़ टू लिबरेट काशी विश्वनाथ। और बहुत सारे आई थिंक वो कविता के रूप में भी आता है कि जब शिवाजी महाराज ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज अदर वर्ल्डली जर्नी, सब लोग उनको बोल रहे थे कि आप प्रवास करो शांति से, तो उन्होंने कहा है कि मैं कैसे जाऊं जब तक काशी विश्वनाथ लिबरेट नहीं हो पाए। तो आज जब हम ये लड़ाई की बात करते हैं और आज के पॉलिटिक्स के परिवेश में ही उसको संकीर्णता से देखते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट टुडेज पॉलिटिक्स, इट इज़
अगर हम इसको लिबरेट करते हैं तो विष्णु जी इज़ एक्चुअली फुलफिलिंग छत्रपति शिवाजी महाराज ड्रीम। तो हमारे शास्त्रों में 5 ऋणों का वर्णन है। देव ऋण है जो भगवान का ऋण है, ऋषि ऋण जो बाकी सारे जो ऋषि गण आए थे उनके प्रति हमारा ऋण, मनुष्य ऋण जो सोसाइटी हमारे आसपास है, भूत ऋण जो प्रकृति का ऋण है, उसके साथ साथ 5वां एक बहुत इंपॉर्टेंट ऋण है जो पितृ ऋण है, जो हमारे एंसेस्टर्स, इसीलिए हम तर्पण देते हैं, पितृपक्ष होता है, और ऑल द टाइम टिल द पितृज आर हैप्पी द देवास ऑल्सो कैन डू नथिंग, दैट इज़ व्हाट द शास्त्र से। तो हमारे ये सारे जो काम, हम छोटे से काम ये किताब लिख रहे हैं और ये अपना ज़िंदगी को जोखिम में डाल के अदालत में जो कर रहे हैं, this is a part of that larger exercise of duty to our ancestors. It is not to do with politics and one political party or some group of people, or no. It is a larger civilizational issue, which is what I would like to, emphasize. और शिवाजी महाराज के बाद, क्योंकि उन्होंने वो बुनियादी रख दी थी, तो सारा जो मराठा साम्राज्य था, और किताब में वो भी है, बाजीराव पेशवा हो या नाना साहेब पेशवा हो या माधवराव पेशवा जो सिर्फ 27 ईयर्स जीवित रहे, उनके जो विल है, उन विल में भी ये है कि ऑल माई सक्सेसर्स, इट इज़ देयर बाउंडन ड्यूटी टू लिबरेट काशी विश्वनाथ। और तृतीय मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध में जब मराठा अंग्रेज़ों के साथ दे हैड टू गेट टुगेदर टू डिफीट टीपू सुल्तान, तब नाना फडणवीस ने एक क्लॉज रखा कि वी विल सपोर्ट यू ओनली इफ़ यू गिव अस बैक ऑल दीज प्लेसेस, काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयाग और गया। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, मराठाज वर सो ग्रेट इन द 18th century, व्हाई डिड दे डू नथिंग टू गेट इट बैक? नो, दे वर कॉन्स्टेंटली नेगोशिएटिंग विद ऑल द पावर्स, पहले विद द मुगल्स, फिर अवध के नवाब और फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे वो वॉरेन हेस्टिंग्स हो या कॉर्नवालिस हो, तो दे नेवर लेफ्ट दी प्लेस एट ऑल। मल्हर राव होलकर ने एक पूरी सेना लेके ही वेंट टू काशी टू डेमोलिश दिस ज्ञानवापी मस्जिद। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट नेम इटसेल्फ इज एन ऑक्सीमोरॉन, ज्ञानवापी जो संस्कृत का नाम है उसको ज्ञानवापी मस्जिद हम किसी कोई इसको बुलाए तो दैट्स विडंबना इन इटसेल्फ। तो बट देन द ब्राह्मण्स ऑफ काशी सेड, ये आप मत कीजिए, आप तो तोड़ के चले जाएंगे, बाद में वी विल फेस द ब्रंट अंडर द नवाब्स ऑफ अवध। तो दैट प्लान ऑल्सो डिड नॉट सक्सीड। उसके बाद एक और छोटी चीज़ आई मुझे, विच डॉक्टर उदय कुलकर्णी टोल्ड मी, द फेमस historian in Pune. He said in 1755 there was another destruction of Kashi Vishwanath Mandir, which was done by a local Qazi. और तब पेशवाओं का जो गुरु है नारायण दीक्षित पाटनकर, वो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं कि दिस इज नॉट डन, एंड ऑल द हिंदू शॉप्स ऑफ वाराणसी दे शट डाउन, and then the Peshwa himself has to go to Kashi to plead with his guru not to go on a fast unto death. And uske baad you have of course Devi Ahilyabai Holkar, whose contribution I think is immense in bringing all these mandirs, Kashi Vishwanath से सोमनाथ, all पूरे देश को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधने का उन्होंने जो काम किया, that is I think unparalleled in a beautiful way. The temple we see today is her construction, और वो इट्स नॉट इन द सेंटर, प्रांगण के मध्य में नहीं है जैसे गर्भगृह होता है, सटक के है, और इतना छोटा सा शिवलिंग है, वो भी पाताल में, हार्डली सीन। इट हैज़ टू बी सो इनॉक्वियस, किसी को दिख ना जाए, चोरी छुपे उस पर हम पूजा करें। इस तरह से हमारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो जीवित रहीं। और द बेस्ट पार्ट इज़, आज जो स्वर्ण मंडित गोपुरम्स और शिखर हम देखते हैं, दैट वाज एक्चुअली डन बाय महाराजा रंजीत सिंह इन 1836। और आज लोग हिंदू और सिख अलग हैं, खालिस्तान अलग है, ये अलग है। उनको इतिहास में झांक के देखना चाहिए कि उनके सबसे बड़े जो राजा थे महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने काशी विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। So, Vishnu ji, I'll come to you. As Vikram said, ki we Hindus never gave up on Kashi. So there were so many legal fights also before pre-independence and post-independence also. So first tell us about the pre-independence cases, especially the Deen Mohammed case, and why it is so important for us. देखिए, कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ इनकी बातों में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदूज़ ने ज्ञानव्यापी के लिए कभी अपनी लड़ाई को छोड़ा नहीं, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण अंश मिलता है। अगर आप A.S. अल्टरेकर की किताब पढ़ेंगी जो उन्होंने ज्ञानव्यापी के ऊपर लिखी है, तो बड़ी मार्मिक घटना है। उन्होंने कहा है कि मंदिर तोड़ने के बाद भी
जो हिंदू समाज के लोग हैं वो तथाकथित मस्जिद की चौखट पे पूजा करते रहे, इसकी प्लिंथ पे पूजा करते रहे, ये मानते हुए कि उनके आराध्य, उनके ईश्वर अंदर हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी इतिहासकार हैं, अगर आप सोमनाथ का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे शिवलिंग के भंजन का इतिहास मिलता है, शिवलिंग को तोड़ने का, खंडित करने का, कण कण करने का इतिहास मिलता है। ज्ञानव्यापी में कोई भी आपको इतिहास शिवलिंग तोड़ने का नहीं मिलेगा, मंदिर तोड़ने का मिलेगा। इसीलिए बहुत बड़ी आज भी किंवदंती है बनारस में, जो आप सुनेंगे लोकल से, कि लोग कहते हैं कि जो आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग था उसको लेके पंडित जी 100 फीट का शिवलिंग लेके कुएं में कूद गए। तो अभी भी जो ओरिजिनल शिवलिंग है, हमारा ऐसा मानना है कि वो भंजन नहीं हुआ है, वो आज भी कहीं ना कहीं वहाँ पे है। तो इसी कड़ी में ये सारी चीज़ें चलती रहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बराबर वहाँ पे लोग चौखट पे, जैसे अगर ये तथाकथित मस्जिद का परिसर है तो उसकी चौखट पे पूजा करते रहे, ये मानते हुए उनके आराध्य, उनके ईश्वर अंदर हैं। तो ये आपने ASL ट्रेकर साहब ने लिखा है। तो कभी भी उस जगह के लिए अपनी फाइट, अपनी रेजिलियंस उन्होंने छोड़ी नहीं, बराबर वहाँ पे पूजा पाठ चलती रही। इसी क्रम में एक चिट्ठी आई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉटसन की, DM वॉटसन की चिट्ठी 1809 में। उन्होंने लिखा ज्ञानव्यापी के लिए कि ये हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र जगह है और आप इसको जो है हिंदुओं को सौंप दीजिए। और एक अभी किताब है इसमें, बनारस इलस्ट्रेटेड, जो उस समय के वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने लिखी है, जेम्स प्रिंसेप ने। उन्होंने पेज नंबर 59 पे उस किताब के लिखा है कि काशी हिंदुओं के लिए वही महत्व रखती है जो जेरूसलम है, जो रोम है लोगों के लिए, जो मक्का है, उसी तरह से आज काशी जो है वो हिंदुओं के लिए वही महत्व रखती है। तो ये सारी चीज़ें रहीं काशी के महत्व के लिए। और मुझे लगता है काशी एक ऐसा विषय है, रात हो जाएगी अगर हम लोग काशी के अलग अलग चीज़ों का व्याख्यान करते रहेंगे, वो व्याख्यान खत्म नहीं होगा, ना काशी के व्याख्यान कभी खत्म हो सकता है, इतनी एक डीपर फिलॉसफी है। पर पॉइंट एंड इशू ये है, मैं आपके सवाल पे आने से पहले ये बात एक बताना चाहता हूँ कि उस जगह, जैसे राम मंदिर के केस में अगर आप देखेंगे तो राम मंदिर के केस में ये प्रमाण मिलता है कि 1510 में मंदिर जो वहाँ पे डिमोलिश किया गया, 1528 में किया गया। 1510 में गुरु नानक देव ने सरयू में स्नान करके राम मंदिर के दर्शन किए थे। और राम मंदिर के केस में हम लोगों ने, जो हमारे सीनियर है पराशरन साहब, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया था कि भगवान राम ने जहाँ पे जन्म लिया वो पूरी जगह जो है वो अपने आप में पुण्यदायिनी है, स्थान देवता की प्लीडिंग ली। जैसे अगर आज आप कामतगिरी पर्वत में परिक्रमा करने जाती है तो वहाँ कोई मूर्ति विराजमान नहीं है, पर कामतगिरी पर्वत खुद में ही देवता है। माँ गंगा जो है वहाँ पे कोई डेटी विराजमान नहीं, पर माँ गंगा खुद में ही एक पूजनीय नदी है। इसी तरह से जहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया है वो पूरी जगह जो है वो हमारे लिए मोक्षदायिनी जगह है, ऐसा आर्ग्यूमेंट लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को राम मंदिर के केस में रिजेक्ट कर दिया और कहा कि यहाँ पे कोई एरिया डिफाइंड नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ, उन्होंने कहा यहाँ पे कोई एरिया डिफाइंड नहीं है कि कितने दूर तक आप मानेंगे दिव्यता फैली हुई है, इसलिए हम यहाँ पे स्थान देवता की प्लीडिंग को रिजेक्ट करते हैं। जो सूट नंबर 5 फाइल हुआ था वो देवकी नंदन अग्रवाल द्वारा फाइल हुआ था। भगवान रामलला विराजमान थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड देवकी नंदन अग्रवाल, और जो सेकेंड पार्टी थी उस केस में वो अस्थान देवता थी, अस्थान देवता की पार्टी थी, जो आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पे शास्त्रिक महत्व है एरिया डिफाइन करने का, वहां पे ये बात मानी जा सकती है। तो ज्ञानव्यापी के केस में काफ़ी, अभी आपने यहाँ पे जो लिंग पुराण है, अलग अलग पुराण उसको कोट किया। यहाँ के इस केस में बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि यहाँ पे 5 कोस के क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र हमने नहीं, भगवान शिव ने स्वयं घोषित किया है, इसलिए यहाँ पे हमारी स्थान देवता की प्लीडिंग है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ज्ञानव्यापी को फील करना है तो आप वहाँ पे जब जाएंगे तो जो उस 5 जो, और जो बात मैं जो कह रहा हूँ वो सदगुरु ने भी ये बात कही है, बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं वो भी यही बात कहते हैं कि वो जो 5 कोस का एरिया है वो फुल ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र है, आध्यात्म से भरा हुआ क्षेत्र है। तो आप अगर मंदिर तोड़ दें, सपोज करिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात राम मंदिर के केस में कही भी है कि क्या मंदिर तोड़ देने से क्या देवता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? आज अगर हम लोग, आज गणपति का यहाँ पे पूजन होता है ना, दुर्गा जी का पूजन होता है, तो आप अगर दुर्गा जी को विसर्जित करते हैं, गणपति जी को विसर्जित करते हैं, तो क्या देवता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में ये बात कही है पैराग्राफ 116-117 में कि मंदिर तोड़ने से या देवता का विसर्जन करने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, देवता वहां पे बराबर अदृश्य फॉर्म में बराबर मेंटेन रहते हैं। इसलिए काशी के केस में जो हिंदू समाज के लोग हैं
वो इस शास्त्र के महत्व को जानते थे। जो तमिलनाडु के लोग हैं, जो बनारस के लोग हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों के लोग हैं, वो ये बात जानते थे कि देवता वहाँ पे अदृश्य फॉर्म में है और इसलिए अदृश्य फॉर्म में पूजा पाठ होती रही। अब बड़ी इंटरेस्टिंग घटना, आपके सवाल पे आ जाता हूँ कि दीन मोहम्मद के केस में एक वहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं उन्होंने केस फाइल किया और ये कहा कि जो मस्जिद है, ये तथाकथित जो मस्जिद आपको दिख रही है, ये इसके 3 गुम्बद, इसके आगे का कोर्टयार्ड और इसके आसपास का जितना एरिया है, इसको वक्फ संपत्ति घोषित किया जाए। और ये फाइल हुआ था सिविल सूट नंबर 62 ऑफ 1936, 62 सिविल सूट नंबर 62 ऑफ 1936 में फाइल किया गया उस समय की ब्रिटिश कोर्ट में। और उस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राम मंदिर के केस में आज हम और आप अगर पार्टी नहीं है तब भी उसका जजमेंट हमारे आप पे बाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 1 रूल 8 में प्रावधान है रिप्रेजेंटेटिव सूट का कि रिप्रेजेंटेटिव सूट अगर किसी केस को बना दिया जाता है तो उसमें भले ही कोई पार्टी ना हो, वो उसके ऊपर अप्लाई करता है। दीन मोहम्मद का केस रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं था। सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर की बात यह है। तो दीन मोहम्मद ने ये जो केस फाइल किया तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय डिफेंड किया ऑन बिहाफ ऑफ द हिंदूज। बिना किसी भी हिंदू को पार्टी नहीं बनाया गया था। हिंदू समाज के लोग कोर्ट में गए भी थे कि हमें इस केस में पार्टी बनाया जाए, वो एप्लीकेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। तो दीन मोहम्मद के केस पे हम कभी भी रिलाई नहीं करते हैं, ना मैं आज रिलाई कर रहा हूं कि दीन मोहम्मद के केस से हमें कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है। पर दीन मोहम्मद के केस के जो कंट्रडिक्शन है मैं वो आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं। दीन मोहम्मद के केस में जो 12 गवाह ब्रिटिश सरकार लेके आई कोर्ट के सामने, हिंदूज ने गवाही दी, उन्होंने ये कहा 1936 में कि जगह पे अलग अलग जगहों पे हम पूजा पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी की पूजा हो रही है, गणेश जी की पूजा हो रही है, पीपल के पेड़ की पूजा हो रही है और जो देवता हैं उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हम पूजा कर रहे हैं। ये 12 हिंदुओं ने बड़ी क्लिंचिंग गवाही उस केस में दी। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ इस केस में। जब इसकी बहस लोअर कोर्ट में चल रही थी तो उस समय जो अंजुमन इंतजामिया के वकील हैं अभयनाथ यादव जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो कोर्ट में एक दिन आए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि साहब आज आप इनका केस मेरे सामने, मैं आपके सामने ऐसे तर्क रखूंगा। उन्होंने यही बोला कि मैं आज आपके सामने ऐसे तर्क रखूंगा कि आप इस केस को अभी फाड़ के उठा के डस्टबिन में फेंक देंगे। बहुत उन्होंने पहले, जैसे कोई आदमी कोई बात कहता है तो उसके पहले बहुत उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। तो जब अब यही होता है जब बाबा किसी की कपाल पे बैठ जाते हैं तो वही हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप सीधे पैरा नंबर 40 पढ़िए दीन मोहम्मद के केस का। तो जज साहब ने कहा पढ़िए। अब पैरा नंबर 40 में ये लिखा हुआ था जज साहब ने दीन मोहम्मद के केस में कि ये वक्फ संपत्ति नहीं है, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, पर औरंगजेब ने जो कर दिया मैं उसको नहीं मेट सकता हूं, और ये जो काम किया औरंगजेब ने गलत किया, सारी बातें ये दीन मोहम्मद के केस में। तो वो हड़बड़ा गया, उन्होंने कहा अरे मैंने गलत पैरा बता दिया, फिर वो कोई और पैरा। तो पॉइंट एंड इशू ये है कि दीन मोहम्मद का केस जो हुआ 1936 में वो बड़ा कंट्रडिक्टरी केस था और उसमें जज साहब ने बात लिखी है कि एक मंदिर को तोड़ के आप मस्जिद नहीं बना सकते हैं और ना वो वैलिड वक्फ हो सकती है। और ये भी कहा कि वक्फ के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया मस्जिद कमेटी ने, क्योंकि एक बात और समझ लीजिए, इस्लामिक लॉ के हिसाब से कोई भी जगह वक्फ तब हो सकती है जब वो आपकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति हो, किसी की छीनी हुई संपत्ति ना हो और उसके लिए वक्फ का डेडिकेशन हुआ हो और वक्फ डीड हो। दीन मोहम्मद के केस में ये बात कोर्ट ने लिखी है, पर उसके बाद उन्होंने कहा कि औरंगजेब शहंशाह था, बादशाह था, उसने जो कर दिया है वो अब हमारी ताकत नहीं है कि हम अपनी कलम से उसको मेट दें। अब हमने ये 1950 में जब संविधान आया तो संविधान ने तो कोर्ट को ये ताकत दी है कि जो इतिहास में बर्बरता हुई है उसको मेटा जा सकता है। भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और आर्टिकल 13(1) में ये पावर दी गई है। अगर आप देखेंगे कि कोई भी चीज जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 13(1) इट इज वॉइड। तो बहुत सारे ऐसे फरमान हैं जो अलग अलग राजाओं ने, निजाम ने, अलग अलग राज्यों के राजाओं ने दिए हैं जिसको कोर्ट्स ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा है फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। तो जो ब्रिटिश कोर्ट ने कहा था 1936 में वो आज की इंडिया की कोर्ट में, भारत की कोर्ट में लागू नहीं होता है और भारत की कोर्ट के अंदर ये शक्ति है कि जो इतिहास में बर्बरता हुई है वो उसको अपनी कलम से मेट सकता है। तो इस माध्यम से हमने उसके बाद कोर्ट में केस फाइल किया और उसके बाद जैसे आप जानते हैं कमीशन की कार्रवाई हुई, कमीशन की कार्रवाई उभर के आई, ASI सर्वे हुआ, वहाँ व्यास जी का जो तहखाना है उसमें पूजा स्टार्ट हुई है और अब इस केस में हम काफ़ी, मैं कहूँगा, नज़दीक हैं विजय श्री के। वो दिन दूर नहीं है जब हम और आप मिलकर ज्ञानव्यापी परिसर में अपने ईश्वर के, अपने राज्य की पूजा करें। जरूर एक चीज़ मैं बोलना चाहता था कि आई थिंक
आप में से बहुत लोग देख चुके होंगे ये चीज़, बट अगर चित्र आप देखिए, whoever has not seen the three गुम्बद that are there, उसके नीचे जो स्ट्रक्चर है, इसके लिए एक ASI सर्वे की ज़रूरत नहीं है कि इसको बताने के लिए 16वीं शताब्दी का एक मंदिर है. This was the temple that was a Bhavya Ashtamandap temple, which I skipped talking about. Narayan Bhatt, who was called Jagat Guru, again from the same Bhatta family from Maharashtra. और मज़े की बात यह है कि उनके जो पोते थे गागा भट्ट, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक उन्होंने रूल्स बनाए थे उसके लिए, और उसी परिवार के जो डिसेंडेंट हैं, जो द्रविड़ जी हैं, स्वामी जी, जो अभी इवन फॉर द प्राइम मिनिस्टर एज अ प्रपोजर, he was the one who was there with him, he was the one who did the pran pratishtha at Ayodhya also, the same family which continued. So Narayan Bhatt ji was a very, very influential man. He was called Jagat Guru because of his immense knowledge. As I said, he wrote this Tristhali Setu on 3 important sites, Kashi और फिर गया और प्रयाग, जिसमें काशी का almost 60% is on Kashi. So he had, Raja Todarmal as one of his disciples, and so Todarmal was with Akbar, who was slightly, I think, more tolerant than the other emperors of the Timurid dynasty. And so you had this Bhavya Ashtamandap, which is this entire area. तो इसमें जो पीछे 3 है, आप इसको he can explain it better. नहीं, मैं तो right बता at रहा the center. जब आप अकबर की बात कह रहे थे तो साजिद रशीदी ये बात करते हैं कि वहाँ पे उन्होंने दीन इलाही के लिए इसीलिए वहाँ पे आपको मूर्तियाँ मिल गई. उन्होंने ये थ्योरी प्रोपोगेट की है. ASI सर्वे आने के बाद अदर थ्योरीज, वहाँ इट वाज एन आइडल मेकिंग फैक्ट्री, तो इसीलिए वहाँ खंडित मूर्तियाँ मिली हैं. सो ऐसे बहुत सारे, दिन इलाही का है, एक संस्कृत पाठशाला है, दारा शिको द्वारा पोषित एक संस्कृत पाठशाला, तो बहुत सारी, एवरीथिंग अदर दैन. इनफैक्ट जब ये ASI रिपोर्ट भी आया इसी साल में, आई थिंक जनवरी में, इरफान हबीब gave a statement to, I think, the Quint or something, where he said, पहले तो मान तो लिया कि औरंगजेब ने तोड़ा था, मंदिर तोड़ा था, पर वो शिवजी का मंदिर था या नहीं हमको पता नहीं है. दैट वाज हिज स्टेटमेंट. अब मासरे आलमगिरी में सितंबर 1669, अप्रैल 1669 में औरंगजेब फरमान निकालता है कि ऑल दीज इविल प्लेसेस ऑफ द ब्राह्मण्स हु आर इविल स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस, थट्टा, मुल्तान, बनारस, यहाँ जो नॉट ओनली टेम्पल्स बट ऑल्सो गुरुकुल, सारे जो गुरुकुल हैं और मंदिर, उन सबको आप तोड़ दो. तो दैट वाज हिज फरमान टू हिज सबऑर्डिनेट्स, एंड दिस वाज इन अप्रैल. बाय सितंबर 1669 उसका इस्लामिक ईयर वगैरह भी है किताब में, कि देयर इज़ अ रिटर्न मैसेज फ्रॉम बनारस सेइंग, बादशाह के फरमान के अनुसार हमने वाराणसी के सारे मंदिर इंक्लूडिंग विश्वनाथ का मंदिर, विश्वनाथ का अपभ्रंश करके विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया है, धराशायी हो गया है. एंड दैट वाज दिस नारायण भट्ट वाला द अष्टमंडप टेम्पल. तो जब इतना क्लियरली वहाँ लिखा गया है कि औरंगजेब के खुद के कोर्टियर ने इतने गर्व से उसको रिकॉर्ड किया है कि हमने इस मंदिर को तोड़ा है, अलग अलग संशय, वो शिवजी का था या नहीं पता नहीं. सो दैट दीज पैरेलल ट्रैक्स, वहाँ एक्चुअली वो बौद्ध स्तूप था, वो विहारा था, हिंदूज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बुद्धिस्ट श्राइन्स, ये सारे जो अटकने हैं. जैसे अयोध्या में भी द सबस्ट्रक्चर्स वर ऑल बुद्धिस्ट, इट वाज अ साइट ऑफ जैन आर्किटेक्चर. कुछ भी बकवास आप फैला दो. दैट इज व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इन द कोर्ट्स, आउटसाइड द कोर्ट्स, इन हिस्टोरिकल सर्कल्स एंड ऑल्सो इन academia and media, which is the worst part. सो थोडा उशीर होतोय, पण एक मोठं महत्त्वाचं विक्रमकडून ऐकल्याशिवाय आपल्याला हे थांबवताच येणार नाहीये. अजून एक 3-4 मला मोठे प्रश्न तुम्हाला दोघांनाही विचारायचे आहेत. आत्ता आपण ऐकलं की इतिहासकारांनी साक्ष दिल्या. दीन मोहम्मद केसमध्ये आळतेकर, मराठी AS आळतेकर BHU मध्ये इतिहासाचे प्राध्यापक होते, त्यांची साक्ष इस दीन मोहम्मद केस में बहुत अहम है. और दूसरे परमात्मा शरण, उनका एक साक्ष है जो बहुत अहम है. तो इतिहासकारों का बड़ा रोल रहा है इस सारे इसमें. और आपने देखा होगा की अयोध्या केसमध्ये या सगळ्या बोगस इतिहासकारांची अब्रू आहे ना, ती वेशीवर टांगली आहे. तुम्ही आता हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र पुस्तक आहे बाहेर, त्याच्यामध्ये न्यायालयातले सायटेशन दिलेत. म्हणजे कोर्टाने आपल्या निकालपत्रात म्हटलंय की कोणीतरी म्हटलं थकरण की
टाइम्स ऑफ इंडिया वॉज माय सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. मी कधी इतिहास होतो, मी पुस्तक त्याच्यात वाचलं पेपरमध्ये की म्हणून मला कळलं ही बाबरानी मशीद बांधली. असं काहीही लिहिलेलं या इतिहासकारांनी मान्य केलं आहे. आणि हे आता पूर्ण उघड झाल्यामुळे या काशीच्या या सगळ्यामध्ये या इतिहासकारांचं मौन फारच दिसतंय. कारण काशीच्या बाबत पण एक भाकड कथा आपल्याला इतिहास म्हणून खपवली गेली आहे. मी अगदी जाणीवपूर्वक हा शब्द वापरले की खपवली गेली आहे. मराठी में ना आई स्पीक दिस इन मराठी थोड़ा सा बिकॉज वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है. खपवले गेले का आई डोंट नो कि हिंदी में आप उसको क्या बोलेंगे. हम चॅलेंज खेळतो आपण सगळेजण पत्त्यात. तर आपल्याला बदाम चालू असतं, आपल्याला बदाम लावायचा असतो, आपल्या हातात असतो चौकट, बरोबर आहे. तर आपण म्हणतो तो चौकट टाकून बदाम, आणि नोबडी चॅलेंजेस इट, आणि मग ते पुढचं पान होऊन ते खपतं आपलं पान. तशी काही भाकड कथा इतिहास म्हणून खपवली गेली, कोणी चॅलेंज नाही म्हणलं. बट नाव द पर्सन हू सेज चॅलेंज इज राईट इन फ्रंट ऑफ यू and he has done it. May it be at the time of Savarkar, he has done it. Challenge with facts, with source, and nobody could dare challenge this man again. आणि त्यांनी पूर्ण, म्हणजे मी त्याला म्हटलं होतं मागे जेव्हा कोर्ट केस वगैरे पण त्याच्यावरती त्याच्यामुळे झाली होती, ज्या या फेक नरेटिव्ह, म्हणजे आधी निष्कर्ष काढायचा आणि मग सिद्धांत लिहायचा, असं जे एक टिपिकल मार्क्सिस्ट हिस्ट्रीचा काय म्हणूया प्रघात आहे, तर ते करणाऱ्या लोकांनी मी म्हटलं की यू हॅव डिस्ट्रॉईड देअर नरेटिव्ह सिंगल हँडेडली फॉर इयर्स टुगेदर. जे त्यांनी नरेटिव्ह बांधलं आहे, सो त्यांनी सर्व प्रकारे त्याला त्रास दिलाच आहे. पण विक्रम, आय वॉन्ट टू नो दिस भाकड कथा दॅट इज हिस्ट्री, म्हणजे म्हणून खपवलं गेलं म्हणून फ्रॉम यू. की कारण आजही विष्णूजी जेव्हा डिबेट करतात कुठल्या टी व्ही चॅनलवरती, पीपल विल टेल अबाउट दिस की नाही औरंगजेबचं कुठे, मग ती कच्छाचीच राणी होती, असं काहीही. म्हणजे तर आपण ऐकूया की आपल्याला कित्येक पिढ्या केवढं नुकसान झालंय की आपल्याला ज्या गोष्टी इतिहास म्हणून सांगितल्या आहेत त्या गोष्टी, भाकड कथा, फेरी टेल, ह्याच्या सलीम जावेदची स्टोरी, ह्याच्या पलीकडे त्याला काही जास्त महत्त्व द्यायची गरज नाही आहे. विक्रम, वी आर ऑल योर्स. आई थिंक अयोध्या में भी मैंने जिस आदमी का नाम लिया, इरफान हबीब, और मैं नाम लेके बोल रहा हूँ कि, और डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी ने भी अपने किताब में उसका वर्णन किया है, जो जितना झूठ हो सके जो फैलाया गया कि 6 दिसंबर को जब वो ढांचा गिरा तो दीवार से एक बड़ा शिलालेख नीचे गिरा था जिसको विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन बोलते थे. तो उसमें पूरा लिखा था कि ये मंदिर किस इस शताब्दी में बनाया गया था, ये दशानन मर्दन, दशरथ पुत्र, ये वो सब पूरा वर्णन उसमें था. और जब वो गिरा था नीचे तो आधे में वो खंडित हो गया था. So that was taken to the court and all the people present. This Irfan Habib then spread a lie that this was actually placed by the car sevaks inside the structure. Now this is a 9 feet by 5 feet bada sa. You cannot keep it in your pocket and someone come on a day on 6 December when the full world's media was there. तो कहाँ से आ सकता है इतना बड़ा stone slab? और ये कहाँ था पहले? तो पहले उन्होंने बोला कि दिस वॉज फ्रॉम सम प्राइवेट कलेक्शन. सो कोर्ट ने पूछा किसका प्राइवेट कलेक्शन भाई बताओ, तो पता नहीं. देन द नेक्स्ट लाई वॉज इट वॉज स्टोलन फ्रॉम द लखनऊ म्यूजियम. लखनऊ म्यूजियम, गवर्नमेंट म्यूजियम अंडर समाजवादी गवर्नमेंट, कैसे कोई इतना बड़ा सा 9 feet by 5 feet लेके वहाँ से भाग सकता है? Nobody gets to know. So then luckily there was I think an officer in the Prime Minister's office who was in charge of Ayodhya affairs, and that person goes to Lucknow and checks. No such inscription was put, first of all, there in the catalogue, and the inscription that is there of that era is of a different, it's not the Vishnu Hari inscription. So this is the kind of lies that was spread in Ayodhya, and as Prachi mentioned, the witnesses, आप अचंभित रह जाएंगे. The VHP, the dossier was full of all the evidences, archaeological details, और वहाँ पे the final people who came to give testimony, they are saying we based our thing on newspaper report. They are telling on oath, we are not a expert on medieval history, हमें अरबी फारसी नहीं आता, हमने जो पढ़ा इससे सुना उससे सुना. एक ने तो ये भी बोला मैंने अपना PhD मुलायम सिंह यादव के सरकार के दौरान ख़त्म किया. Why that is so important, God alone knows what is the evidentiary importance of that thing. तो इस तरह का
total, न सर न पैर. In fact, in this book also I write about Mr. K.K. Mohammed. तो वो उनका जो आत्मकथा है नान और भारतीयन, मी एन इंडियन इन मलयालम, तो उसमें वो लिखते हैं कि द मुस्लिम साइड वाज कंसिलिएटरी, कि चलो दे देते हैं इसको, इट्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट फॉर द हिंदू साइड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, सो विल गिव दिस. बट इट इज़ दीज वामपंथी इतिहासकार जिन्होंने उनको उकसाया कि नहीं नहीं मुस्लिम साइड को, नहीं नहीं आपका बहुत अच्छा पक्ष है, हम आपका पक्ष बना के छोड़ेंगे, वी विल टेल दैट इट इज़ अ बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर, इट इज़ दिस एंड दैट, एंड खोदा पहाड़ निकली चूहिया भी नहीं, कि द काइंड ऑफ पीपल हु केम. और सारे जो दिग्गज थे, रोमिला थापर, इरफान हबीब, DN झा, जिन्होंने ओपन लेटर ऑफ द हिस्टोरियंस टू द नेशन ऐसा कुछ लिखा था, none of them had the guts to come in court and testify. They all sent their चेले चपाटे जो भी उनके PhD students थे, they come there and हक्का बक्का हो रहे हैं सब लोग कोर्ट में कि we don't know anything about Mughal history. तो in the same श्रेणी of this concocted history, when it comes to Kashi Vishwanath, there is a very, I don't know whether to say it is amusing or disgusting, इसका फैसला आप कीजिए. So why did Aurangzeb destroy Kashi Vishwanath? इसका वामपंथी narrative. So there is this man called Bishambharnath Pandey, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे और स्कॉलर थे, मेडिवल इंडिया या समथिंग. ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ ओडिशा, एंड उन्होंने एक पेपर लिखा था इस्लामिक कल्चर इन इंडिया. तो उसमें ये वर्णन है, दिस इज़ अ फेरी टेल. सो उसमें कहा जाता है कि Aurangzeb once goes on a expedition to Bengal, and in this expedition he takes along with him सारे जो राजपुताना के हिंदू राजा और रानियाँ थी वो सबको अपने साथ लेके जा रहे हैं. तो आगरा से लेके बंगाल जाते जाते रास्ते में वाराणसी आता है. तो सारे हिंदू राजा जाके औरंगज़ेब से पूछते हैं कि जहाँ पना ये तो हमारा सबसे श्रेष्ठ क्षेत्र है, हम यहाँ रात को ठहर के पूजा करना चाहते हैं, आपकी अनुमति हो तो. तो औरंगज़ेब तो था ही बड़ा दिल वाला, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जेनरस. तो उसने कहा चलो चलो कूच कर लेते हैं आज और पूजा करिए. और जो राजा जिन्होंने अनुमति मांगी पूजा करने के लिए, वो खुद नहीं जाते पूजा करने के लिए. इस कहानी में अपनी रानियों को भेजते हैं और रानियां सब जाती हैं. और ये एक और लूप होल है कि राजपुताना के रानी वो खुद जाते हैं, उनका एक भी सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ नहीं है. तो ये सारे रानियां जाती हैं, गंगा में स्नान करती हैं, आती हैं, पूजा वूजा करके वापस आते हैं. तब एक हेड काउंट होता है कि सारे आ गए. तो एक रानी जो थी, शी वॉज मिसिंग इन दिस ग्रुप, वो थी कच्छ की रानी. Now everybody is looking for her and Aurangzeb is also enraged कि कच्छ की रानी कहाँ गई. फिर उसने अपने सैनिकों को भेजा. तो 1950s और 60s के आपने जो सलीम जावेद बोला, द एग्जैक्ट बॉलीवुड फिल्म में जो दृश्य उस समय आते थे, इस फेरी टेल में ऐसा ही है कि विश्वनाथ मंदिर के दीवार पे गणेश जी की मूर्ति थी, उसको सैनिकों ने ऐसे अपने हाथ से हिलाया तो दीवार ही हिल गई पूरी, स्लाइडिंग वॉल. और वहाँ देयर इज़ अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स और नीचे एक तहखाना है गर्भगृह के बिल्कुल नीचे. और वहाँ पे ये कच्छ की रानी नग्न अवस्था में बिना आभूषण के वहाँ बिलखती हुई उनको मिली. तो सबने पूछा क्या हुआ भैया, व्हाट हैपेंड. तो देन शी सेज ऑब्वियसली नो प्राइजेस फॉर गेसिंग दैट द ब्राह्मण हैज़ टू बी द विलन ऑफ दिस पीस. तो उसने कहा कि यहाँ के जो पंडित हैं, काशी विश्वनाथ के पंडित, इन्होंने मेरा बलात्कार किया और ये हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं. जो भी धनी यात्री आते हैं उनका मोलेस्टेशन करके उनसे पैसे लूट लेते हैं. तो देन ऑल द हिंदू राजाज एंड रानीज दे गेट एक्सट्रीमली एंग्री सेइंग दिस इज द टेम्पल ऑफ सेटन, इसको नष्ट कर दीजिए आप. और औरंगजेब का मन ही नहीं होता कि इसको तोड़ना है. हिंदुओं के दबाव में आके वो लोग नहीं, जहाँ पना आपको तोड़ना ही है, तो बड़े हैवी हार्ट से वो जाके काशी विश्वनाथ को तोड़ देता है. अब मथुरा में कौन सी रानी फंसी थी या सोमनाथ मंदिर जो उसने तोड़ा वहाँ कौन सी रानी, उसके लिए अलग अलग कहानियाँ मार्क्सिस्ट पेन से लिखी जा सकती हैं. तो ये अब इतिहास में हम जो भी बोलें, आपने कहा एविडेंसेस देना चाहिए, फुट नोट्स, इसका सोर्स क्या है अगर कोई पूछे तो वो प्री इंडिपेंडेंस सोर्स है, रिटन बाय दिस मैन कॉल्ड पट्टाभी सीतारामैया, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कांग्रेस के इतिहासकार थे 1930s या समथिंग. एक फेदर्स एंड स्टोन या ऐसा किताब, फेदर्स एंड स्टोन, उसमें इस कहानी का वर्णन है. और उसका सोर्स देखिए, आप अचंभित रह जाएंगे. वो बोलते हैं कि एक मेरा दोस्त है जिसका दोस्त एक लखनऊ में एक मुल्ला है, उस मुल्ला के पास एक बहुत रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें ये कहानी वर्णित है.
अब इससे पहले कि मैं वो मैन्युस्क्रिप्ट देख सकता, मेरा दोस्त मर गया या मुल्ला मर गया, एक में दोनों मर गया कोई, और मुझे वो मैन्युस्क्रिप्ट आई कुड नॉट सी इट, बट दिस इज अ वाइडली accepted story in Banaras. Now, unknown mullah, unnamed manuscript, unknown mullah's unknown friend, इस सारी चीज़ों को सोर्स बना के 75 years this lie has been circulated. वो एक है ना, by the time the truth ties its lace, the lie has taken 3 rounds of the world and come back. ये वही काम है कि एक ही चीज़, झूठ को बार बार आप बोल दो. मैंने एक कहानी लिख दी, इन्होंने मुझे कोट किया, उन्होंने हम दोनों को कोट किया, किसी और ने हम सबको, तो वो सर्कुलर रेफरेंसिंग माफिया जो है, पीयर रिव्यू जर्नल्स, ये वो, तो उसी से ये सारी कहानियाँ ऐसे गढ़ती गई. और उसमें भी आई थिंक महाराष्ट्र का एक और योगदान था. आई थिंक पीसी गोरे, हाँ नागा गोरे, जिन्होंने इनसे बात किया था, पट्टाभी सीतारामैया जी से बात किया था कि ये कहानी जो आपने बोला था वो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस. तो उन्होंने इनको कहा है, which has been recorded by another historian, Gajendra Mehendale. उन्होंने कहा कि this man told him कि पट्टाभी सीतारामैया did this on the advice of the larger Gandhian principle to create Hindu-Muslim ऐक्यता, ताकि unity between the two communities. It is mentioned what is the purpose also of this story. तो इस तरह से history को fabricate करके जिस तरह से actually छल कपट with the nation. And I constantly keep saying the edifice of historical fabrication meets its death at the altar of archaeological survey. Archaeology तो science है, 1 + 1 has to be 2, वहाँ 4 और 5 और 3 नहीं हो सकता. So that is why there is constantly an opposition to archaeological excavations, be it in Ayodhya, be it in Kashi, because वहाँ पे ये सब कपोल कल्पित कहानियाँ आप गढ़ ही नहीं सकते. And the best part is in that Pattabhi Sitaramaiya ka story, that in all the recorded biographies of Aurangzeb, उसने कभी खुद वो बंगाल गया ही नहीं था. It was only his commanders who went. So the very first step that he went himself to Bengal, that itself was a lie. होता की नाही अगदी ऐकण्यासारखी वाकड कथेची स्टोरी. म्हणूनच मला ही, म्हणजे जेव्हा मी हे अनुवादित पण करत होते, मी विक्रमला एवढा त्रास दिला असेल की काय टोकं फिरतं हे वाचून, असं झालं होतं. पण त्यांनी ते फार सुंदर प्रकारे पुस्तकात लिहिलंय, तुम्ही ते अवश्य वाचा. आय क्विकली मूव अहेड टू 1991 का जो केस था जिसमें स्वयंभू भगवान श्री विश्वेश्वर वॉज द पिटिशनर. और थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके जाना चाहती हूँ बिकॉज आई वांट टू कम टू द एडवोकेट कमिश्नर सर्वे. उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि 91 से ये केस फाइल हुआ था. 98 तक सिर्फ वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चालू है कि नहीं, मतलब लागू है कि नहीं, उसके ऊपर रहा. एंड आफ्टर 98 इट गॉट अ स्टे टिल 2023 तक. सो इतके वर्ष फक्त स्टे राहिला त्या केसला. आणि त्याच्यानंतर मला मुद्दामून हे सांगायचं आहे की 4 महिला आहेत, मी त्यांचं मुद्दामून नाव घेईन. लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास आणि रेखा पाठक या चौघींनी एक केस केली. म्हणजे ह्यांनीच लिहिली ती, शृंगार गौरीच्या पूजनाचा आम्हाला हक्क द्या. आपण सगळ्यांनी ऐकलं असेल. एक छोटंसं मी त्याच्याबद्दलचं सांगते, जो पुस्तक में भी विक्रम जी ने लिखा है कि इनके पिताजी ने बताया कि ये केस इतना 23 साल 24 साल तक स्टे में रहा और कुछ हुआ नहीं, कितना भी प्रयत्न किया. या त्या 4 महिला आहेत, त्यांच्या धैर्याला खरंच सलाम आहे. कारण तुमच्या मुलांना मारून टाकू, तुम्हाला मारून टाकू, 1 कोटी रुपये प्रत्येकीला देऊ, सर्व प्रकारे त्यांच्यावरती प्रयोग करून झाला, पण त्या आपल्या कर्तव्यापासून ढळल्या नाहीत. आणि म्हणून आज ही केस पुढे चालली आहे. आणि ही केस पुढे चालली आहे ह्यांच्यामुळे. ह्याचं एक महत्त्वाचं मी सांगत होते की यांच्या पूज्य पित्याजींनी जे म्हटलं हे पुस्तकात पण, की आम्ही खूप प्रयत्न केले, ही केस काय हल्ली नव्हती. जेव्हा आम्ही 23 साली या चौघींनी केस केली शृंगार गौरीच्या पूजेची, आणि ओरिजिनल केस पण पुढे पळायला लागली, ज्याला इतके वर्ष स्टे मिळाला होता. त्यांनी इतकं छान म्हटलंय की शंकर तर बैरागी भगवान आहे, त्याला काय फरक पडत नाही, तुम्ही पूजा करा करू नका, पाण्यात ठेवा वरती ठेवा, डझंट मॅटर. पण द
मिनिट यू गॉट द ती स्त्री शक्ती आतमध्ये ती सगळी केस हल्ली, म्हणजे माझ्या तर डोळ्यासमोर आलं की जवळजवळ त्या गौरीने पार पदर खोचून झाडू हातात घेऊन सगळ्यांना बाहेर काढायला सुरुवात केली, असं इतकं सुंदर वर्णन केलंय. तर यहाँ केसमुळे आपल्याला एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे तक हम आते हैं और मैं बताना चाहती हूँ सबको कि इस पूरे हॉल में सिर्फ एक आप ही हो जिन्होंने वो स्वयंभू विश्वनाथ का दर्शन वहाँ पे किया है. तो हम वो एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे का आपको जो एक्सपीरियंस था, जो थारे थ्रेड्स थे, आप सगळ्यांनी हे पुस्तकात फार वाचा ओरिजिनली. काय त्या सर्वेच्या वेळेला 3 दिवस यांना मनस्ताप झाला असेल, म्हणजे आपल्याला वाचतानाच इतका त्रास होतो. पण हम सुनना चाहेंगे अबाउट योर एक्सपीरियंस अबाउट एडवोकेट कमिश्नर सर्वे. क्या हुआ था उस दिन 3 दिनों में वो? देखिए, ज्ञानव्यापी जो है वो हमारे लिए ऑब्वियसली इसमें हम वकील की भूमिका निभा रहे हैं, पर हमारे लिए कोई केस नहीं है, ये हमारे लिए एक लिविंग इमोशन है. और मुझे लगता है जैसे कोई भक्त अपनी पूजा करता है किसी मंदिर में जाके, तो ये हमारे लिए एक भक्ति का एक मार्ग है जिसमें हम अपनी वकालत के माध्यम से अपने ईश्वर के, अपने आराध्य को मुक्त कराने का काम कर रहे हैं. तो उसी एक पवित्र भाव से केस फाइल किया गया था. और जब ये केस फाइल किया था तो साथ ही साथ हमारे, अब दुर्भाग्य कह लीजिए, हमेशा एक षड्यंत्र की, हम लोग अपने भी षड्यंत्र का शिकार होते हैं और जो दुश्मन है उनसे तो लड़ना ही लड़ना है. तो जब ये केस फाइल हुआ था और जब रवि कुमार दिवाकर सीनियर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने ऑर्डर कर दिया कि यहाँ पे सर्वे होना चाहिए, तो उन्होंने इसमें 2 डेट्स फिक्स की थी, 6 और 7 मई. तो मैं और मेरे पिताजी बाकी बिहारी मंदिर में दर्शन कर रहे थे 4 मई को, और रात में 9 बजे दर्शन करते करते बाकी बिहारी मंदिर के, मथुरा के, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई सैबोटेज हो रहा है इस यहाँ पे. तो हम लोगों ने हमने कहा कि नहीं, हमें कमीशन में चलना चाहिए, एडवोकेट कमीशन में. जनरली एडवोकेट कमीशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोर्ट के कमिश्नर जाते हैं और वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने दे देते हैं. पर कुछ चेन ऑफ इवेंट्स ऐसे बदले कि 4 तारीख की रात को करीब 12 बजे और 5 तारीख की सुबह यासीन जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया कि ज्ञानव्यापी का सर्वे हम नहीं होने देंगे. कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ज्ञानव्यापी का सर्वे हम नहीं होने देंगे, और उन्होंने इनफैक्ट अपील की मुस्लिम समाज के लोगों से कि वो भारी मात्रा में आए और इस सर्वे को रोकें. और इसी के अनुपालन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, 6 तारीख को भारी मात्रा में जो मैदागिन चौराहा है, जो अगर कोई ज्ञानव्यापी गया हो तो उसने देखा होगा कि जो मैदागिन चौराहा है उससे गेट नंबर 4 तक भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पे उतरे हुए थे. और अब उनकी संख्या 50,000 हो सकती है, 60,000 हो सकती है, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता सकता हूँ. तो वो भारी मात्रा में थे और उस दिन कोई पुलिस का बंदोबस्त था भी नहीं. 6 और 7 मई को कोई पुलिस का बंदोबस्त नहीं था. और उनका पूरा इंटेंशन ये था कि एडवोकेट कमीशन में हम लोग जो जा रहे हैं इनको ना जाने दिया जाए. बहुत सारे लोगों ने, बहुत ही जो डीप सोर्सेज, उन्होंने ये भी बताया कि उनकी प्लानिंग थी कि वहीं पे आपको ख़त्म कर दिया जाए. तो बहरहाल हमने तो अपने जो काम था उसमें आगे बढ़ना था. तो जब हम लोग मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4 की तरफ जा रहे थे तो मतलब गाड़ी भी चलने के लिए स्पेस नहीं था, इतनी भारी मात्रा में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग थे. और जो आज बड़ी बड़ी पार्टी के लोग हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि आप लोग डर गए, ये हो गया, वो हो गया. तो मतलब अलग अलग, पहले आपने इलीगल काम किया, कॉल दी कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि हम ये सर्वे नहीं होने देंगे, उस कॉल के अनुपालन में भारी मात्रा में लोग आ गए और आप हमें कह रहे हैं कि हम डर गए. बहरहाल एनीवेज, तो जब हम जा रहे थे तो एक बड़ा भयावह दृश्य था, क्योंकि हम लोग निहत्थे लोग हैं. हम लोग 4-5 लोग हैं, जिसमें सिर्फ एक गाड़ी में मैं और मेरे पिताजी हैं, और ये लोग भारी मात्रा में वहाँ पे हैं. तो मैंने अपने पिताजी से यही कहा बड़े सरल भाव में कि मुझे लगता नहीं कि आज हम लोग गेट नंबर 4 तक पहुँच पाएंगे. तो वो बड़े, और वो अस्थमा के पेशेंट हैं, और उन्होंने बड़ा उस समय जिगरा दिखाया और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो विष्णु, अगर आज हम लोग नहीं पहुँचेंगे गेट नंबर 4 तक तब भी हमें महादेव मिलेंगे, और अगर हम लोग पहुँच जाएंगे तब भी आज हमें महादेव मिलेंगे, ये मुझे यकीन है. क्योंकि एक्चुअली जो प्रशासन ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, उन्होंने हमें कहा था कि आप गेट नंबर 4 पे आइए, गेट नंबर 4 पे आने के बाद हम आपको अंदर ले जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है. तो उससे पहले मैदागिन से गेट नंबर 4 तक कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था. बहरहाल हम लोग पहुँचे. ईश्वर का मुझे लगता है कुछ करिश्मा ही था कि उस भूखे भेड़ियों की जो भीड़ थी उसके बीच में हम लोग जाके वहाँ पहुँचे गेट नंबर 4 पे. और जब वही हुआ 6 और 7 मई को हमने सर्वे किया आउटर एरिया का,
आप जान के हैरान हो जाएंगे, 7 मई को आउटर एरिया का सिर्फ सर्वे हुआ था। जो रेलिंग देख रहे हैं आप, उस रेलिंग के अंदर सर्वे नहीं हुआ था। सिर्फ अगर आप ज्ञान व्यापी, हाँ, ये जो रेलिंग है, इस रेलिंग के बाहर सिर्फ आउटर एरिया का सर्वे किया था, और वो भी वीडियोग्राफी में सर्वे हो रहा था। तो जब ये सर्वे हो रहा था तो 7 मई को आप मतलब आप लोग को जान के हंसी आएगी, अंजुमन इंतजामिया ने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि ये सर्वे कमिश्नर बायस्ड हैं, इनको बदल देना चाहिए, ये सर्वे रोक देना चाहिए। तो सर्वे कमिश्नर भी शॉक्ड हो गए कि सब चीज़ की वीडियोग्राफी हो रही, फोटोग्राफी हो रही है, और हम बायस कैसे, अभी तो हमने रिपोर्ट भी नहीं दी है, तो बायस कैसे हो गए। बहरहाल 8 मई को हमारे जो 5 महिला वादी थी, उनमें से एक वादी ने कहा, और उनके जो पैरोकार है जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी ले रखी है, कि ये केस हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम ऐसे कोई केस नहीं करेंगे। और जो लेफ्टिस्ट मीडिया है उसने भारी मात्रा में, अगर आप आज भी गूगल करेंगे तो उन्होंने चला दिया कि विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन को हमने इस केस से हटा दिया है। कितने फोन आए मेरे पास, मैं आंसर देते देते परेशान हो गया, अरे आपको तो इस केस से हटा दिया है, अरे आपको तो इस केस से हटा दिया। मैंने कहा भैया मुझे इस केस में भगवान शिव ने स्वयं चुना है, मुझे कौन हटा सकता है। और हमारी जो 4 महिला वादी हैं उनको बोला गया कि आप केस अपना विड्रॉ कर लो, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और केस विड्रॉ करने की पूरी साजिश रची गई 8 मई को। बहरहाल हम लोग, जो हमारी पेटिशनर महिलाएं हैं वो नहीं टूटी, और हमारे तो टूटने का सवाल ही नहीं आता है। तो उसके बाद 12 मई को रवि कुमार दिवाकर साहब ने कहा कि मेरा आदेश बहुत स्पष्ट है, इस रेलिंग के अंदर जाने का मेरा आदेश है, इस रेलिंग के अंदर जाके सर्वे होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ताला लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा ताला तोड़ के सर्वे करिए, जैसे भी सर्वे करिए, अंदर भी सर्वे करिए। ये 12 मई का उनका लिखित आदेश है कोर्ट का। और इसके बाद वहाँ पे 3 डेट उन्होंने फिक्स की, 14, 15 और 16 मई 2022, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे 3 दिन के अंदर आप सर्वे खत्म करिए। इसके बाद 14 मई को जब हमने सर्वे किया तो इस रेलिंग के अंदर पहली बार हम लोग गए, पहली बार इस रेलिंग के अंदर कोई गया है, और उसमें हमने काफ़ी कटी हुई मूर्तियाँ मिली, हमें वेस्टर्न वॉल की स्टडी की गई, हनुमान, अलग अलग जो देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ थी वो मिली, जिसको लोग बोलते हैं कि मूर्ति बनाने की फैक्ट्री थी, जो वहाँ पे चीज़ें थी। जो मंदिर के पिलर्स हैं वो पिलर्स हमने देखे, व्यास जी के तहखाने में गए जहाँ नवंबर 1993 तक पूजा होती रहती थी, उन सारी चीज़ों की स्टडी की। और ये 14-15 मई तक ये 2 काम होते रहे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना इसमें और हुई, जब हम इस मस्जिद के 3 गुम्बद के नीचे गए तो उस 3 गुम्बद के नीचे हर जगह वहाँ पे कैलेंडर लगा हुआ था, मस्जिद के अंदर ज्ञान व्यापी मस्जिद, ये कैलेंडर लगा था। और जब उस कैलेंडर को उठाया गया तो उसके नीचे से स्वास्तिक के चिन्ह मिले, डमरू मिला, त्रिशूल मिला, ये सारे साइंस उसमें बने हुए थे, देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए थे। जो ये 3 गुम्बद है इसके नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर मिले हमें, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। और 15 मतलब क्योंकि ये पूरा जो कमीशन है ये एक ऑर्गेनाइज वे में चल रहा था, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से गए और सीधे कहीं और चले गए, तो एक सिरे से हम लोग कर रहे थे। और जब 15 मई की शाम को करीब हम लोग ये वजू टैंक के एरिया में पहुंचे तो सब लोगों ने, मतलब सब जा ही रहते, तो मैंने पॉइंट आउट किया एडवोकेट कमिश्नर को, मैंने कहा कि ये वजू टैंक के एरिया का भी सर्वे होना चाहिए, ये वजू खाना है, हाँ ये वजू खाना है, और ये नंदी भगवान से ठीक 83 फीट की दूरी पे एकदम स्ट्रेट, तो मैंने कहा इस वजू टैंक का भी सर्वे होना चाहिए। तो जो मेरे ही कुछ लोग हैं जो विड्रॉ करना चाहे, उन्होंने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं, इसका सर्वे होने का क्या मतलब है, ये तो पानी भरा हुआ है इसमें, आप क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ा वो मतलब डिग्रेड किया कि आप क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, पानी का थोड़ी ना सर्वे होगा। मैंने कहा मैं पानी का सर्वे होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पानी को कम करके उसके अंदर जाके देखना चाहता हूँ वहाँ पे क्या है। तो लोग चिल्लाने लग गए जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ ली जाती है। उन्होंने कहा इसके अंदर इतनी सारी मछलियाँ हैं, मछलियाँ मर जाएंगी, यहाँ सर्वे हो ही नहीं सकता है। तो जिस तरह का उनका रिएक्शन था उससे मुझे समझ में आया कि दाल में कुछ काला है, हाँ पूरी दाल ही काली है। तो उसके बाद मैंने बड़ा रिक्वेस्ट की प्रशासन से कि कोर्ट ने अभी 16 मई तक का समय दिया है, अभी भी हमारे पास एक बफर डे है, तो कल भी अगर सर्वे कर लेते हैं, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का टाइम है, तो आपको इसमें क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए हम अरेंजमेंट करते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, यूपी गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की कि ये लोग दंगा ना मचाएं और मछलियाँ ना मरें। ये जो वजू टैंक का पानी है ये 3 फीट का पानी है, इसको 2 फीट कम किया गया, ऑक्सीजन लगाई गई कि मछलियाँ ना मरें। और जब उसके बीच में सीढ़ी लगा के हम लोग पहुँचे तो मैं और मेरी लीगल टीम इतने सालों के बाद अपने ईश्वर, अपने आराध्य को देख के चिल्ला उठे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, और इस पे वजू किया जा रहा था। और ऐसी बात नहीं है, ये हमने कहा 2015 में CRPF के एक जवान ने ये सारी चीज़ देखी है
कि ये शिवलिंग के ऊपर वज़ू किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट भी काफ़ी ऊपर तक गई है। बहुत सारे लोग जो वहाँ पे तैनात रहे हैं उनको पता था कि ये शिवलिंग है और इसके ऊपर वज़ू किया जा रहा है। बहरहाल ये सारी चीज़ें चलती रही। वीडियो भी जो बाद में लीक हुआ शिवलिंग का दिखाते हुए, आप अब देखिए इसमें थोड़ा मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ। ये बोला गया कि ये विष्णु शंकर जैन झूठ बोल रहे हैं, ये शिवलिंग नहीं है, ये फाउंटेन है। अब उन्होंने एक्चुअली किया क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये इस तथाकथित मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे आप सामने बैठे हैं तो थोड़ा सा और ऊपर जाके ये फर्स्ट फ्लोर पे हमें ये तथाकथित शिवलिंग बरामद हुआ। तो हमने पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये शिवलिंग मिला था, जिस क्षण, उसी क्षण हमने डिसाइड कर लिया था कि इस पे अब हम वज़ू नहीं होने देंगे। बहरहाल बड़ा इंटरेस्टिंग घटना हुई। जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट था उन्होंने मुस्लिम वकीलों के लिए प्रसाद का अरेंजमेंट किया कि वो लोग प्रसाद ग्रहण करें। वो लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, हमने ये चूज़ किया कि हम कोर्ट जाएं। हम कोर्ट में गए, हमने कोर्ट को कहा कि वहाँ पे शिवलिंग बरामद हो गया है। और ये पूरी संभावना थी, क्योंकि 16 मई का आखिरी दिन था, इसके बाद हम इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जा सकते थे। और ऐसी पूरी संभावना थी कि जब ये यहाँ पे नमाज पढ़ने आते तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के डॉक्यूमेंट को, एविडेंस को नष्ट कर देते, तोड़ देते। तो रवि कुमार दिवाकर साहब ने ऐतिहासिक फैसला, मैं बता रहा हूँ। तो रवि कुमार दिवाकर साहब ने उसी दिन 11:30 बजे इस पूरे एरिया को सील कर दिया और कहा यहाँ पे कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। और जो आपने सरकार चुन के भेजी है, उन्होंने 12:30 बजे इस एरिया को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया और ताला लगा दिया, सील कर दिया। हिंदुस्तान की लीगल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ होगा। हमारे आपके लिए कानून क्या है कि अगर, और मुझे लगता है कोई भी यहाँ पे अगर वकील बैठा हो या लॉ नोइंग पर्सन या लेमैन भी बैठा हो, तो सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश को कहाँ चुनौती दी जाती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। पर उनके लिए कानून एकदम अलग है, एकदम अलग है। पहली बार हिंदुस्तान की लीगल हिस्ट्री में एक सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उस समय जो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल साहब अपीयर हुए, तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि अगर इस शिवलिंग को अब आपने टच भी कर लिया साहब तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। इस शिवलिंग को टच करना तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी शिवलिंग के जो सीलिंग का ऑर्डर था उसको इंटैक्ट रखा और ये कहा कि जब तक ये केस चल रहा है, ये शिवलिंग का जो एरिया है इसको सील रखा जाएगा। अब इसके बाद हमने कहा कि ये हमारा सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है इस पूरे केस का, बहुत बड़ी एक। और इसीलिए अब इन सारी बातों को कोरिलेट करिए, इसीलिए सर्वे रोका जा रहा था, इसीलिए भीड़ बुलाई गई थी, इसीलिए केस विड्रॉ कराया जा रहा था, इसलिए धमकियां दी जा रही थी कि यहां तक ना पहुंच सके। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये शिवलिंग हमें मिल गया तो उसके बाद भ्रम फैलाया गया। हमने कहा शिवलिंग की ASI जांच होनी चाहिए, और ASI जांच में हमने कहा कि इसकी साइंटिफिक जांच होनी चाहिए और अलग अलग माध्यम से अगर डेटिंग हो सके बिना इसको डैमेज किए तो डेटिंग भी होनी चाहिए। अब लोगों ने एक जो मीडिया है, मीडिया मतलब नॉट, जो एक पर्टिकुलर माइंडसेट के लोग हैं, उन्होंने ये पूरा एक प्रचार तंत्र चला दिया कि ये तो विष्णु शंकर जैन हैं, ये तो शिव भक्त हैं ही नहीं, ये शिव जी की पूजा क्या जाने, इनकी पूरी योजना है, इनकी पूरी प्लानिंग है, कॉन्स्पिरेसी है हमारे शिवलिंग को खंडित करने की, इसलिए ये शिवलिंग की SI जांच नहीं होनी चाहिए। 14 अक्टूबर को इस सारे षड्यंत्र के तहत 14 अक्टूबर 2022 को हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने और कहा कि अगर ये ऐसी SI जांच होगी तो ये शिवलिंग खंडित हो जाएगा। तो इस आदेश के खिलाफ हम इलाहाबाद गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में करीब 25 से 30 हियरिंग हुई। हम लोग बराबर, मैं जाता रहता था ट्रेन से और लोग मुझसे सवाल पूछते रहते थे, अरे शिवलिंग की जांच करा के क्या हो जाएगा, हमने मान लिया शिवलिंग है तो हो गया, आप तो एकदम बेवकूफ़, मतलब ऐसी चीज़ें मतलब बराबर चलती रही, उसको हमने फेस किया। बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई। ASI ने एफिडेविट दे दिया हाई कोर्ट के सामने 54 पेजेस का, और ASI ने कहा कि ये शिवलिंग की जांच हम कर सकते हैं और बिना इसको डैमेज किए, खंडित किए, बिना इसका एक अंश लिए, बिना इसका एक पार्टिकल लिए इसकी जांच संभव है। हमारे पास ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स हैं। और 12 मई 2023 को ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा ने यह आदेश दे दिया कि शिवलिंग की ASI जांच होनी चाहिए। अब जो लोग कह रहे थे कि ये शिवलिंग नहीं, ये फाउंटेन है, तो उन्हें तो इस बात का सपोर्ट करना चाहिए था कि आओ भैया विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन झूठ बोल रहे हैं, आओ शिवलिंग की जांच हो जाए और हम दिखा देते हैं कैसे फाउंटेन है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए 18 मई को, 18 मई 2023 को, और सुप्रीम कोर्ट का आखिरी वर्किंग डे था
पिछले साल 19 मई 2023 को बिना फाइल के इसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की एएसआई जांच पे रोक लगा दिया, जो अभी भी स्टे चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जिसको ये यकीन है कि ये शिवलिंग नहीं फाउंटेन है, वो जांच क्यों नहीं कराता है? मैं तो आपके सामने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जगह को देखा है, इसको छुआ है, वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर आप कह रहे हो कि नहीं ये फाउंटेन है। अब आपने क्या किया, ये जो ऊपर आपको खांचे दिख रहे हैं, इसमें एक आपको इंटरेस्टिंग घटना और बताना चाहता हूं। ये शिवलिंग करीब 3 फीट का है, इसमें 2.5 फीट तक इन्होंने शिवलिंग को खंडित किया, और ये इसलिए जांच नहीं कराना चाहते। जांच क्यों नहीं कराना चाहते, उसका रीजन है, इनकी जो गंदगी है वो सामने आएगी। इन्होंने शिवलिंग को खंडित किया, इसके ऊपर जो आप ये खांचा देख रहे हैं ये सीमेंट का बना, और ये बात भी एसआई रिपोर्ट में आई है कि जो ऊपर का जो खांचा है वो अलग है और नीचे का स्ट्रक्चर अलग है। और एसआई ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि प्राइमा फेसाई देखने से लग रहा है कि ये पत्थर नीचे से आ रहा है, बहुत नीचे से आ रहा है। इन सिटू रॉक वर्ड एसआई ने यूज किया है, और ये कहा कि ये जो खांचे हैं इसका ये सीमेंट के बने हुए हैं, और जो शिवलिंग है वो अलग मटेरियल का बना हुआ है, ये एसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन्हीं की मस्जिद का जो 3 गुम्बद आप दिखा रही हैं, उसके राइट साइड की गुम्बद में एक जिसे कहते हैं स्टोर रूम टाइप का बना हुआ है। उस स्टोर रूम में एक चक्री मिली, जो एक चक्री शिवलिंग बरामद होने के बाद ले जा रहे थे वहां से, सीआरपीएफ के जवान ने रोक लिया कि नहीं बाहर नहीं जाने देंगे, आपको जो सामान है अंदर का अंदर ही रहेगा। वो चक्री मिली, जो चक्री है उसके ऊपर बैठा देते थे और उसमें वहां पे वजू करते थे। वजू करने का मतलब है कि हाथ और पैर धोते थे, और वो हाथ पैर का गंदा पानी इसी शिवलिंग में जाके मिलता था। और ये 3 फीट का जो पॉन्ड है ये 1st फ्लोर पे है, उसके बीचे बीच एक गोला आकार बनाया है और उसके अंदर ये है। अब ये कौन सी मस्जिद में इंडिया के, कोई मुझे हिंदुस्तान के बताए, जो इस तरह का गोलाकार आकार किसी भी वजू टैंक में या किसी भी वजू पॉन्ड में मिलता है, जिसमें आप पानी और हाथ धो रहे थे, और हाथ और पानी इसलिए धो रहे थे दिखाने के लिए, डिग्रेड करने के लिए, तुम लोग आपस में लड़ते रहो, हम तो तुम्हारे शिवलिंग पे हाथ और पानी धोते रहेंगे। और ये ठीक नंदी भगवान के 83 फीट की सीध पे ये शिवलिंग हमें बरामद हुआ है, बहुत नीचे तक गया हुआ है। इसके बगल में कुआं है, इसके राइट साइड में कुआं है, इसके राइट साइड में जो कुआं है वो एएसआई की जीपीआर रिपोर्ट में आया है। और इसके अगर आप वो वाला भी दिखाएंगे पिक्चर, ऊपर का एरियल व्यू, तो उसके लेफ्ट साइड में एक और कुआं है, जो पारंपरिक आप कहीं भी किसी अगर गोवा में भी मंदिर में जाएंगी तो हमेशा हर शिवलिंग के पास एक कुआं मिलता था जिससे अभिषेक किया जाता था। ये जो राइट साइड में आप जगह देख रहे हैं ना, ये कुआं है, और इस जगह पे ये टॉयलेट है, ये यहाँ पे टॉयलेट करते हैं। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि हमें ये जो शिवलिंग का एरिया है विष्णु शंकर जैन ने सील करा दिया है, तो हमारा वहां पे टॉयलेट जाना बंद हो गया है, हमें वहीं पे टॉयलेट करने की परमिशन दी जाए। ये मैं एज लॉयर आपको एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट बता रहा हूँ। ये एप्लीकेशन उन्होंने कोर्ट में दी कि हमारा रमजान का महीना चल रहा है, तो हमारा वहां पे यूरिन, ये टॉयलेट जो हमारा ये बंद हो गया है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तो वहीं पर टॉयलेट करने की इजाजत दी जाए। बहरहाल जिला प्रशासन ने इसको नहीं माना, उनके लिए वॉशरूम का अरेंजमेंट बाहर किया और वजू भी वहां पे बाहर उनके लिए लगाया गया। तो मतलब जिद ये है कि डिग्रेड करना है। और जब हम ये बात बोल रहे हैं तो बोला जाता है कि बड़े बड़े सीनियर काउंसिल आके बात बोल रहे हैं कि वहीं पे वॉशरूम करने की इजाजत दी जाए, वहीं पे वजू करने की इजाजत दी जाए। तो अब जो नेक्स्ट बोन ऑफ कंटेंशन है वो यही एरिया है, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये शिवलिंग है कि फाउंटेन है, और अगर शिवलिंग साबित होता है तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि इमीडिएटली इसकी शुद्धि करके इसकी पूजा पाठ करने की इजाजत देनी चाहिए। लोग ये भी कहते हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि हम भी तर्क से बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो कहते हैं कि आप तो खंडित शिवलिंग की पूजा कराएंगे क्या, ये शिवलिंग तो खंडित हो गया है। तो काशी रहस्य में, काशी महात्म्य में, काशी के 5 कोस में यह आशीर्वाद है कि सिर्फ काशी के 5 कोस में खंडित शिवलिंग की भी पूजा होती है, ये और कहीं महात्म्य नहीं है। तो अगर ये शिवलिंग खंडित भी है तो इसकी पूजा पाठ की जा सकती है, इसका भी शास्त्रिक महत्व मिलता है। और ये शिवलिंग बहुत नीचे तक गया हुआ है, नीचे तक गया हुआ है, इसके आसपास इन्होंने चारों तरफ एक दीवार से उसको बंद किया हुआ है। और ये इसीलिए एडवोकेट कमीशन सर्वे रोका जा रहा था कि इसके अंदर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए विड्रॉ करने की बात कही गई कि केस हम विड्रॉ कर लेंगे, इसीलिए हटाने की बात कही गई, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया गया। ये ब्लेटेंट फैक्ट है, मैंने आपके सामने बोल दिया। वीडियो प्ले कर।
एक छोटासा 10 सेकंदाचा व्हिडिओ आपण प्ले करूया. त्याच वेळेला मी सांगते की आपल्याकडे नंदी जो असतो तो शंकराकडे तोंड करून बसलेला असतो. काशीत मात्र सध्या जे मंदिर आहे त्याच्याकडे पाठ करून बसलाय. आता ह्या व्हिडिओला तो जो नंदी दिसेल तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये, बहुतेक असा कोणीतरी चोरून काढलेला व्हिडिओ आहे, ह्याच्यात तुम्हाला त्या वॉल्सच्या पाठीमागे तो नंदी दिसतोय तिथे. आणि आता बरोबर त्याच्या समोर 83 फूट समोर जे म्हणतायत विष्णूजी, हा तो वजूखाना आहे आणि त्याच्यामध्ये ते शिवलिंग आहे. आता काय अजून हात कंगन को आरसी काय अजून सांगणार आहे आपण याच्यामध्ये की हे शिवलिंग आहे. दुसरी गोष्ट आहे, आत्ताचं जे शिवलिंग आहे ते अगदी छोटूच आहे आणि नंदी खूप मोठा आहे. नेहमी प्रमाणात असतं दोघं एकमेकांच्या. तो एवढा मोठा नंदी असेल तो वो प्रमाण में उसके शिवलिंग भी उतना ही बड़ा होता है ना. अभी का शिवलिंग इतना छोटा सा, नंदी इतना उससे 10 गुना बड़ा, ऐसा प्रमाण में ही होता है हमेशा हमारे इसमें. तो वो ऐसा नहीं है. एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को मछलियों की बड़ी चिंता थी, जब ये शिवलिंग का एरिया सील हो गया तो प्रशासन ने उनसे कहा कि ये शिवलिंग का एरिया सील हो रहा है तो आपके अंदर जो मछलियाँ हैं इसको आप ले जाइए, हम इसको ऐसा अरेंजमेंट करके देते हैं कि आप इन मछलियों को ले जाइए. ये मतलब सारी बातें ऑन रिकॉर्ड चल रही हैं. तो उन्होंने कहा नहीं अब हमें मछलियाँ नहीं चाहिए. अब अल्टीमेटली क्या हुआ, कालांतर में मछलियाँ मर गई. एक साल रहते रहते मछलियाँ मर गई बिना कोई अरेंजमेंट के. अब मछलियाँ मर गई तो वहाँ पे ऐसे, अच्छा ये भी जानबूझ के किया गया. मछलियाँ मर गई तो वहाँ पे ऐसी बदबू फैली कि जो लोग आज नए मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं उनको भी नाक बंद करके जाना पड़ रहा था और हमारी भी धार्मिक भावनाएं हर्ट हो रही थी क्योंकि ये शिवलिंग के इर्द गिर्द सारी तरफ मछलियाँ मरी हुई हैं. तो जब प्राइम मिनिस्टर ने ये एक आग्रह किया था कि जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है 22 जनवरी, देखिए कितना बड़ा संयोग है, उन्होंने कहा था कि 22 जनवरी को इनॉग्रेशन होने वाला है तो आप लोग अपने घर के आसपास के मंदिर को साफ करिए. तो हमने एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में कि इस जगह जो शिवलिंग है वहाँ पे मछलियाँ मर गई हैं, इस जगह को साफ कराया जाए. तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और 19 जनवरी को 22 जनवरी से ठीक 3 दिन पहले इस जगह को साफ करवाया. मी म्हणलं ना की विष्णूजी आणि त्यांचे वडील यांच्या पायावरती सर्व हिंदूंनी का डोकं ठेवायला पाहिजे, यासाठीच ठेवायला पाहिजे. मला वाटतं वेळ खूप झाला आहे पण खूप हे इंटरेस्टिंग या दोघांचं बोलणं थांबू नये असं वाटतं. एक प्रश्न मला विचारायचाच आहे पण की नेहमीच विक्रम, हमें ऐसा लगता है कि व्हाई do you think any actually this question is to both of them, do you think any possibility of mature behavior, out of court settlement, thinking कि हमें क्या लगेगा, what billions of Hindus think, why always we have this on our shoulder, the responsibility what somebody else will think, ये हमें क्या लगेगा ऐसा भी कोई किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं. एंड डू यू थिंक एनी पॉसिबिलिटी ऑफ दैट कंसेंससली कि नहीं ये आपका था, ये प्योर एनक्रोचमेंट सिविल सूट था, मेरा ज़मीन है आपने एनक्रोच कर दिया, हमने एनक्रोच कर दिया था, हमने छोड़ दिया. तो डू यू थिंक एनी पॉसिबिलिटी बोथ ऑफ यू? देखिए जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ मुझे नहीं लगता है कि वो छोड़ेंगे और ना हमें कभी सोचना चाहिए उनसे कि वो छोड़ें. हमारी चीज़ है, हम इसको लड़के लेंगे, अपना पुरुषार्थ करके लेंगे, छोड़ने की बात तो आती ही नहीं. और सबसे बड़ी बात यह है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जब भी होता है, जब भी कॉम्प्रोमाइज़ की बात होती है तो कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है. हम या मेरे पिताजी या हमारी लीगल टीम इस केस में या किसी भी केस में जो हम फाइल करते हैं धर्म के रिलेटिंग संबंधित, उसमें 1 इंच भी नॉन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए केस फाइल करते हैं. राम मंदिर के केस में भी हमारा क्लियर स्टैंड यही था कि एक भी इंच लैंड से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. पर जब कॉम्प्रोमाइज़ की टेबल पे बैठते हैं तो आपको पता है कैसी बातें होती हैं. राम मंदिर में तो उस समय गैग ऑर्डर लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मीडिएशन में हो रहा है वो बातें बाहर ना आए. अल्टीमेटली यही बात हो रही थी कि आप अब तो गैग ऑर्डर हट गया, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ज्ञान व्यापी के बारे में आप बात नहीं करेंगे, मथुरा के बारे में आप बात नहीं करेंगे, ये जगह तो आपको दे देंगे पर इसके अलावा किसी और चीज़ पे बात नहीं होनी चाहिए. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको इंटैक्ट रखा जाएगा. तो जब कॉम्प्रोमाइज़ की बात होगी तो यही बात होगी कि ये तो हम आपको दे रहे हैं, ऐसे लगेगा कि वो हमको भीख दे रहे हैं, पर इसके अलावा किसी और जगह पे मथुरा पे बात मत करिए, भोजशाला पे बात मत करिए, 2.5 दिन का झोपड़ा पे बात मत करिए, अदीना मस्जिद पे बात मत करिए. तो हम ये कहना चाहते हैं हम बात अब हर एक उस जगह पे करेंगे जहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है और वो सारी जगह
कोर्ट के माध्यम से वापस लेंगे और ये मैसेज देंगे कि तलवार की ताकत से बड़ी कलम की ताकत होती है। इंडियन जुडिशरी के पास वो ताकत है कि जो इतिहास में हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी पूरी सिविलाइजेशन को ये बताया गया है कि तुम्हारा बिलीफ हमारे बिलीफ से नीचे है, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, रेस्टोर करेंगे और इस पूरे समाज को, इस पूरी सभ्यता को, उसकी ग्लोरी, उसकी डिग्निटी वापस करने का काम करेंगे। You would like to say something about it कि हमारे शोल्डर पे क्यों हमेशा? नहीं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो इसमें होगा नहीं। अगर होना होता एंड इफ आवर फीलिंग्स मैटर्ड वी वुड नॉट हैव हैड द वजू खाना देयर। सबको पता है वहाँ क्या है, उसके बावजूद अगर कुछ कर रहे हैं तो आई हैव ऑलवेज सेड द ओनर्स ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सेक्युलरिज्म एंड सोशल हार्मनी, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। जहाँ दोनों पक्षों को दोनों समुदायों को दे हैव टू कम हाफ वे, मीट ईच अदर हाफ वे। कोई भी रिलेशनशिप भी हो, एक वन साइडेड रिलेशनशिप काम नहीं करता। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, whatever it is, both parties have to. For the longest time, I think it has always been the Hindu of this country who has to tone down his or her identity, make concessions, be the big brother, be the big generous brother. और उसके बदले में क्या मिला? वजू खाना मिला. So in such a case, yeah, while the very good alternative is an out of court settlement in so many places, here I don't think so. When there is so much, यहाँ पे इतना सारा evidence है, उसके बाद एटलीस्ट इन राम मंदिर पीपल केप्ट सेइंग वेयर इज एविडेंस, वेयर इज एविडेंस। यहाँ पे 800 पन्ने का ASI सर्वे का रिपोर्ट है और यहाँ हाथ कंगन को आरसी क्या सब कुछ दिखता है, मंदिर के अवशेष दिखते हैं, ये वजू खाना मिला है, उसके बावजूद यू डोंट बिलीव। मैं हर बार पूछता हूँ व्हाट इज़ इनफ। औरंगजेब खुद अपने कब्र से आके बोले कि हाँ भैया मैंने ही तोड़ा था ये, तब भी हमारे लोग वही बोलेंगे नहीं नहीं इसको अमनीशिया हो गया है, 300 साल तक कब्र में पड़ा था तो शायद भूल गया, नहीं नहीं इसने नहीं तोड़ा, ये कुछ और है। तो ऐसे है हमारे लोग। तो देन देर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव। विष्णु जी केसेस लड़ते रहेंगे, मैं उसका ऐतिहासिक सपोर्ट सिस्टम उनको देता रहूँगा। तो और किताबें बनेंगी, उसके और अनुवाद आप करेंगे और मंथन जो है हमको बुलाता रहेगा बात करने की। वाह जरूर. सो आम्ही आता द्वारकेवरती पण म्हणजे मथुरेवरती पण विक्रम पुस्तक लिहिल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आपण कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे येऊया. असं आपण म्हटलं होतं की ओळखीमध्ये विक्रमच्या की विक्रम एक ट्रेन कर्नाटक म्युझिक सिंगर आहे. 25 वर्षापेक्षा त्यांनी जास्त घेतले आहे. एक सुदूर केरळ मधला एक राजा है, त्याची एक दोन ओळीत आप 2 लाइन में वो सुदूर केरळ के राजा का बताइए. और उसने राग सिंधू भैरवी में केरळचा कुठला राजा जो कधी 25 किलोमीटर त्याच्या राज्याच्या पलीकडे गेला नाही, त्यांनी काशी विश्वेश्वराच्या दर्शनासाठी त्याचं मन कसं तळमळतंय अशी एक रचना लिहिली आणि सिंधू भैरवी रागामध्ये ती बांधली. तर विक्रम थोड़ा सा वो सुना दो 2 लाइनें. मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बनारस में, क्योंकि हमारे साथ पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी बैठी थी, उनसे प्रेरित होकर मैंने गुस्ताखी कर दी वहाँ गाने का. तब से ये भी वहाँ थी प्रत्यक्षदर्शी. आई थिंक मैं अपने गुरुओं को बहुत अनादर करूँगा. इतना भाषण करने के बाद गा पाना बहुत मुश्किल है, पर 2 लाइनें सुना देता हूँ. ये महाराजा स्वाति तिरुनाल जो ट्रेवनकोर के महाराजा थे 18वीं शताब्दी के, वो शायद अपने जीवन काल में अपना जो कैपिटल है पद्मनाभपुरम से एलिपी तक गए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं. तो उसके बावजूद उन्होंने एक तो ये हिंदुस्तानी भाषा में लिखी है, और इसमें एक और चीज़ जो समन्वय का दिखता है, ये शैव और वैष्णव दोनों चीज़ों का समन्वय भी इस कृति जो सिंधु भैरवी में है. और यूजुअली सभा का समापन भैरवी से होता है. ये इस किताब के पूरा जो जर्नी था, लॉन्चेस हर जगह पे हुए, इसका भी आज समापन है. तो गलतियां हो, यहाँ मुंबई में तो संगीत के रसिक हैं, गलतियां हो, स्वर कुछ इधर उधर चले जाएं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा. विश्वेश्वर दर्शन कर चलो मन तुम काशी. विश्वेश्वर
दर्शन कर चलो मन तुम काशी। विश्वेश्वर दर्शन कर चलो मन तुम काशी। विश्वेश्वर दर्शन जप विश्वेश्वर दर्शन जप कीन्हो बहु प्रेम सहित। विश्वेश्वर दर्शन जप कीन्हो बहु प्रेम सहित। काटे करुणा काटे करुणा निदान। काटे करुणा निदान जनन मरण फांसी। काटे करुणा निदान जनन मरण फांसी। विश्वेश्वर दर्शन कर चलो मन तुम काशी। पदुमनाभा कमलनयना पदुमनाभा कमलनयना। पदुमनाभा कमलनयना त्रिनयना शंभु महेश। पदुमनाभा कमलनयना त्रिनयना शंभु महेश। भजले इन दो स्वरूप। भजले इन दो स्वरूप रहिए अविनाशी। भजले इन दो स्वरूप रहिए अविनाशी। विश्वेश्वर दर्शन कर चलो मन तुम काशी। चलो मन तुम काशी। चलो मन तुम काशी। काशी चलो।